हेलो स्टूडेंट, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जिसमें आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के कुल 55 जिलों के संक्षिप्त विवरण को, जो कि एक ही क्लास में एक साथ 55 डिस्ट्रिक्ट के बारे में जानेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इसकी एक रूपरेखा को देख लेते हैं, मतलब कि ये जो मैप है उसको देखेंगे। यह जो मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की जो श्रृंखला चलाई जा रही है, ये हमारी महेश कुमार बर्णवाल की किताब पर चलाई जा रही है, जो कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एवं राज्य की अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कारगर रहेगी। इसी तरीके से अभी तक हमने इसके आगे के चैप्टर को कंप्लीट किया हुआ है। यह हमारा 24वां चैप्टर है, जिसके अंतर्गत जिलेवार अध्ययन दिया गया है। इसके अंतर्गत हम मध्य प्रदेश के जो 55 जिले हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। 55 जिलों के संदर्भ में सबसे पहले जाने तो सबसे पहले जो आपका 53वां जिला है, जो हाल ही में जो 13 अगस्त 2013 को, कब 13 अगस्त 2023 को इस मऊगंज को बनाया गया। तो ये कौन सा जिला है? 53वां जिला है, जो कि मध्य प्रदेश का है। फिर आता है मध्य प्रदेश का 54वां जिला, जो कि है पांडुर्णा। ये कौन सा है? जो कि छिंदवाड़ा को अलग करके जबलपुर संभाग के अंतर्गत ये 54वां जिला बनाया गया है। और इसी के साथ ही एक 55वां जिला जो मध्य प्रदेश का बनता है वो है मैहर, जो सतना को अलग करके बनाया गया है। इन दोनों जिलों को 5 अक्टूबर 2023 को बनाया गया। इसके साथ ही जो दोनों जिलों में सबसे पहले विज्ञप्ति इसकी लागू हुई थी 54 जिले मतलब पांडुर्णा की, फिर उसके बाद हुई थी मैहर की, मतलब अधिसूचना जो जारी हुई थी, तो उसके संदर्भ में ये 54वां और 55वां जिले रहेगा। और इसके अंतर्गत ये जो जिले हैं इसमें इन दोनों का जो गठन है वह 5 अक्टूबर 2023 को हुआ था। तो इनके गठन की टाइमिंग क्या है? 5 अक्टूबर 2023 को ये 54वां और 55वां जिला बना। 54वां जिला जो जबलपुर संभाग के अंतर्गत छिंदवाड़ा को अलग करके बना, और फिर जो आता है 55वां जिला और सतना को अलग करके मैहर को बनाया गया। अब आता है हमारा, चलिए तो आप देखते हैं सबसे पहले तो इनके बारे में कि मध्य प्रदेश के जो 10 संभाग हैं, 10 संभाग को देखते हैं और उसके अंतर्गत जो जिले आते हैं उन सब के बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं मध्य प्रदेश के संभाग के बारे में। तो मध्य प्रदेश के संभाग कितने हैं? टोटल 10 हैं। कितने हैं मध्य प्रदेश के संभाग? टोटल 10 हैं, जिसमें पहला संभाग आता है जबलपुर संभाग। कौन सा संभाग आता है? जबलपुर संभाग। फिर आता है भोपाल, फिर आता है ग्वालियर, फिर आता है रीवा, फिर उज्जैन, सागर, चंबल, नर्मदापुरम, शहडोल, इंदौर इसके अंतर्गत। यह मध्य प्रदेश के कुल 10 संभाग आते हैं। तो 10 संभाग के अंतर्गत कितने जिले हैं? 55 जिले 10 संभाग के अंतर्गत आते हैं। चलिए तो आप सबसे पहले तो जिलों के नाम जान लेते हैं। अभी तो हमने मैप के माध्यम से देखा कि इसमें कौन कौन से जिले रहे हैं। जैसे मध्य प्रदेश का मैप है, जो कि इसके अंतर्गत एक प्रमुख जिले हैं, तो इनको एक सीक्वेंस वाइज देख लेते हैं कि कितने जिलों का क्रम है। इसमें सबसे पहले आता है कौन सा? जबलपुर, फिर सिवनी, भोपाल, विदिशा, कटनी, ढिंडोरी, सीहोर, ग्वालियर, नरसिंहपुर, मंडला, रायसेन, शिवपुरी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, राजगढ़, गुना। फिर आता है अशोकनगर, सीधी, शाजापुर, रतलाम, पन्ना, भिंड, हरदा, अनूपपुर, अलीराजपुर, पूर्वी निमाड़ या खंडवा, मऊगंज आता है। फिर आता है दतिया, फिर सिंगरौली, नीमच, मंदसौर, छतरपुर, मुरैना, बैतूल, इंदौर, पश्चिमी निमाड़ या खरगोन, बुरहानपुर और पांडुर्णा इसके अंतर्गत आता है। फिर आते हैं जिले रीवा, उज्जैन, आगर मालवा, सागर, टीकमगढ़, श्योपुर, शहडोल, धार, बुरहानपुर और मैहर इसके अंतर्गत आते हैं। और जिले आते हैं जैसे सतना, देवास, दमोह, निवाड़ी, होशंगाबाद, उमरिया, झाबुआ, बड़वानी इसके अंतर्गत। ये टोटल मध्य प्रदेश के टोटल 55 जिले आते हैं। तो ये कितने जिले हैं? टोटल 55। कितने संभागों के अंतर्गत? 10 संभागों के अंतर्गत मध्य प्रदेश में 55 जिले आते हैं। चलिए तो अब एक एक करके सभी जिलों के बारे में जानते हैं। सभी जिलों को पहले जानने के पहले सबसे पहले तो हम एक जो अभी नवगठित जिला 53वां जिला है। कौन सा जिला? नवगठित जिला जो रीवा संभाग के अंतर्गत मऊगंज को 53वें जिले के अंतर्गत बनाया गया है। तो उसके अंतर्गत जानते हैं सबसे पहले कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी तहसीलें आती हैं और इसके बारे में गठन के संदर्भ में और इनके क्या क्या इसकी मुख्य स्पेशलिटी है उनके बारे में जानते हैं। तो हमें एक तरीके का ये मैप बनाया गया है कि इसमें ये रीवा संभाग के अंतर्गत मऊगंज का मैप है, जिसमें देखते हैं कि यहाँ से ये उत्तर प्रदेश की सीमा दिखाती है, फिर यहाँ पर सीधी, यहाँ पर रीवा है। ये जो रीवा को अलग करके बनाया गया है, जिसमें आता है कि ये नई गढ़ी,
हनुमना, मयूगंज, मऊगंज इसके अंतर्गत इसकी प्रमुख तहसीलें आती हैं। तो कौन कौन सी हैं? 53 जिले रीवा संभाग के अंतर्गत नईगढ़ी, मऊगंज, हनुमना। चलिए तो इसके विस्तृत में चर्चा को जानते हैं कि विस्तृत के देखें कि इसका जो गठन है वह मऊगंज जिले का जो गठन 13 अगस्त 2023 को प्रकाशित किया गया था। कब किया गया था? 13 अगस्त 2023 को। ये लेटेस्ट जिले हैं तो इससे एग्जाम में पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है और इससे रिलेटेड तहसीलों को भी याद कर लेंगे कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी तहसीलें आई गई हैं। अब आता है कि जिसके उपरांत यह नवीन जिला गठित किया गया है। तो नवीन जिला किसके अंतर्गत गठित किया गया है? 13 अगस्त 2023 को यह नवीन जिला गठित किया गया है। अब आता है कि रीवा जिले से अलग होकर मऊगंज, रीवा जिले से अलग होकर मऊगंज को नवीन जिला बनाया गया। तो कब बनाया गया? 13 अगस्त 2023 को रीवा जिले से अलग करके मऊगंज को नवीन जिला बनाया गया। जिले का गठन मऊगंज, हनुमना, नईगढ़ी नामक तहसीलों में शामिल करके किया गया। तो ये कौन कौन सी तहसील है? नईगढ़ी, हनुमना और मऊगंज। तो इसकी ये 3 तहसील है। जिले के पश्चिम में देखा जाए तो जिले के पश्चिम में देखें तो जिले के पश्चिम में क्या आता है? रीवा जिला आता है। तो ये जिले के जो पश्चिम जिला है इसके अंतर्गत जो ये पश्चिम है मतलब वेस्ट में कौन सा आता है? इसके रीवा जिला आता है। फिर आता है इसके दक्षिण में सीधी जिला आता है। दक्षिण में कौन सा आता है? सीधी जिला आता है। और इसके जो यहाँ पर कौन सा ये आता है? ये सीधा स्टेट ही आता है, उत्तर प्रदेश आता है। और यहाँ पर जो जिलों की संख्या वेस्ट में रीवा और साउथ में सीधी आता है। अब आता है इसके अंतर्गत हम जानते हैं कि इसके प्रथम जो कलेक्टर रहे हैं वह अजय श्रीवास्तव हैं। और यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल कौन से हैं? यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल में आता है बहुटी जलप्रपात, देवताल शिव मंदिर, देवताल आपका शिव मंदिर इसके अंतर्गत आता है। तो पहले इस पे बहुटी जलप्रपात जो पूछा जाता था वह रीवा जिले के अंतर्गत आता था, लेकिन अब जो क्वेश्चन आएगा तो वह अब किस जिले के अंतर्गत होगा? वह मऊगंज जिले के अंतर्गत बहुटी जलप्रपात आएगा। इससे रिलेटेड MPPSC में पहले भी कई क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। चलिए तो अब हमारा यहाँ पर ये 53वां जिला आता है। अब पढ़ते हैं हमारे 54वें जिला पांडुर्णा के बारे में, जो कि जबलपुर संभाग के अंतर्गत आता है। पांडुर्णा के संदर्भ में इसके मैप को देखा जाए तो इसमें देखते हैं कि ये पांडुर्णा है और ये सौंसर है। तो ये कौन सी 2 तहसीलें हैं इसके अंतर्गत आती हैं? सौंसर और पांडुर्णा 2 तहसीलों को मिलाकर यह जिला बनाया गया है। इसके अंतर्गत देखते हैं सबसे पहले कि इसकी पूर्वी सीमा छिंदवाड़ा और नागपुर से इसकी जो पूर्वी सीमा है वह छिंदवाड़ा और नागपुर से जुड़ी हुई है। यहाँ पर ये आपका नागपुर आएगा, छिंदवाड़ा और नागपुर से जुड़ी हुई है। इसकी जो पश्चिमी सीमा जो है वह बैतूल से जुड़ी हुई है। पर इसकी दक्षिणी जो सीमा आती है वह अमरावती तथा नागपुर महाराष्ट्र से जुड़ी हुई है। मतलब महाराष्ट्र से ही महाराष्ट्र के कौन कौन से जिले? अमरावती और नागपुर से जुड़ी हुई है। और उत्तरी सीमा है वह भी छिंदवाड़ा से जुड़ी हुई है। तो उत्तरी सीमा और पूर्वी सीमा में छिंदवाड़ा आता है। पूर्वी सीमा में छिंदवाड़ा के साथ साथ नागपुर भी शामिल है। और इसके अंतर्गत दक्षिणी सीमा जो है उसमें अमरावती और नागपुर आता है। और इसमें जो इसकी पश्चिमी सीमा है उससे बैतूल जुड़ा हुआ है। तो यह इसका एक मैप के थ्रू आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से इसको दिखाया गया है, जिसमें पांडुर्णा और सौंसर आती हैं, जो कि छिंदवाड़ा से अलग करके बनाया गया हो और जबलपुर संभाग के अंतर्गत आता है। चलिए तो इसके संदर्भ में जानते हैं, इसकी डिटेल को जानें कि पांडुर्णा जिला के जो गठन की अधिसूचना है वह FREB 60029/2023 के अंतर्गत 5 अक्टूबर 2023 को जारी की गई। तो इस अधिसूचना से ही पता चलता है कि यह कौन सा जिला रहेगा, क्योंकि डेट सेम है। तो डेट सेम होने की वजह से ये मिसमैच हो जाता है कि इसी को ही आखिर 54वां जिला क्यों रखा गया। इसके पहले मैहर को भी तो आप 54वां जिला रख सकते थे, लेकिन ये जो अधिसूचना क्रमांक है इसी से ही आपका पता चलता है कि ये कौन से, क्योंकि इसकी अधिसूचना पहले जारी की गई थी। तो ये कौन सा जिला 54वां है? 5 अक्टूबर 2023 को जारी की गई ये अधिसूचना के अंतर्गत पांडुर्णा जिले के गठन किया गया। छिंदवाड़ा जिले से पृथक करके पांडुर्णा तथा सौंसर तहसील जो नामक तहसीलों को शामिल करके इस जिले का गठन किया गया, जिसके प्रथम कलेक्टर कौन रहे? अजय देव वर्मा। और इसके प्रमुख पर्यटन स्थल को जाने तो पर्यटन स्थल में गोटमार मेला होता है और जाम सावली का शिव मंदिर जो हनुमान मंदिर,
यहाँ का जो पांडुर्णा का हनुमान मंदिर है वो भी बहुत ज़्यादा फेमस है। और ये जो गोटमार मेला है, जो अभी पहले MPPSC में क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है गोटमार मेला के संदर्भ में कि गोटमार मेला कहाँ लगता है, तो इसके पहले वो छिंदवाड़ा के अंतर्गत आता था, लेकिन अब इसे पांडुर्णा के अंतर्गत यह गोटमार मेला आएगा। तो आपका जो क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि गोटमार मेला कहाँ लगता है, तो इसके अंतर्गत अगर छिंदवाड़ा, पांडुर्णा और भी स्टेट जैसे रीवा, सतना और भी स्टेट दिए गए हैं सीक्वेंस वाइज, तो उसमें से आपको बताना है कि यह पांडुर्णा जिले के अंतर्गत आता है। और ये जाम सावली का जो हनुमान मंदिर है, यह भी हनुमान मंदिर भी काफ़ी यहाँ का फेमस है। तो यह जबलपुर संभाग के अंतर्गत पांडुर्णा जिले के अंतर्गत आता है। अब होता है 54वां जिला। अब आता है हम इसके 55वें जिले मैहर के बारे में पढ़ते हैं। मैहर जो कि यहाँ का 55वां जिला है, इसके अंतर्गत जाने कि यह भी रीवा संभाग के अंतर्गत आता है। जो 55वां जिला है वह भी रीवा संभाग के अंतर्गत आता है। रीवा संभाग के अंतर्गत कौन कौन सा जिला आता है? मऊगंज भी आता है और मैहर भी रीवा संभाग के अंतर्गत आते हैं। चलिए तो मैं इसके अंतर्गत इसकी लोकेशन को देख लेते हैं कि यहाँ पर मैहर है, यहाँ पर अमरपाटन और रामनगर, ये तीनों तहसील को मिलाकर यहाँ रीवा संभाग का निर्माण किया गया है। रीवा संभाग के इसके अंतर्गत देखते हैं कि यह इसकी पश्चिमी सीमा जो है वह पन्ना जिले से लगी हुई है। इसकी जो पश्चिमी सीमा है वह पन्ना जिले से लगी हुई है। फिर इसके बाद जो पश्चिमी सीमा के बाद आती है इसकी दक्षिणी सीमा जो है वह कटनी, उमरिया, शहडोल। इसकी दक्षिणी सीमा किस किस से लगी हुई है? साउथ में ये तीनों के अंतर्गत आता है, ये उमरिया, शहडोल और कटनी से ये जो लगी हुई है। पश्चिमी सीमा जो है वह पन्ने से लगी हुई है। फिर आती है इसकी पूर्वी सीमा सीधी और रीवा से लगी हुई है। तो इसकी जो पूर्वी सीमा है वह किससे लगी हुई है? सीधी और रीवा से इसकी पूर्वी सीमा लगी हुई है। और इसके अंतर्गत जो उत्तरी सीमा आती है वह सतना जिले से लगी हुई है। तो ये सतना जिले से कौन सी सीमा लगी हुई है? यह उत्तरी सीमा लगी हुई है। तो इसके मैप को देखें कि ये नॉर्थ में सतना आएगा। इसके अंतर्गत नॉर्थ में सतना के बाद आएगा इसके वेस्ट में पन्ना, और साउथ में आएगा कटनी, उमरिया, शहडोल, और इसके ईस्ट में आएगा रीवा और सीधी। तो इस तरीके से है, ईस्ट में रीवा, सीधी, वेस्ट में आएगा इसका पन्ना, नॉर्थ में सतना और साउथ में कटनी, उमरिया, शहडोल। तो इसके अंतर्गत एक प्रमुख जिले की ये प्रमुख जो इससे स्पर्श करने वाली सीमा है वह आती है। चलिए तो इसके गठन की अधिसूचना के बारे में जानते हैं कि मैहर जिला के अधिगठन की अधिसूचना को क्रमांक RFREV 60030 के अंतर्गत 5 अक्टूबर 2023 को लागू किया गया। तो इसमें जो पहला वाला था उसे 0029 के अंतर्गत था, और ये 39 मतलब इसके बाद उस जो 54वां जिला है मतलब पांडुर्णा है, उसके बाद इसकी अधिसूचना जारी की गई थी। तो इसे 55वें जिले के रूप में जारी किया गया है। सतना जिले से अलग करके मैहर को नवीन जिला बनाया गया है। तो इसे सतना जिले से अलग किया गया हो, और किस संभाग के अंतर्गत आता है? रीवा संभाग के अंतर्गत आता है। सतना जिले से अलग किया गया है, रीवा संभाग के अंतर्गत आता है। इस जिले की पश्चिमी सीमा जो है पन्ना जिले से, दक्षिणी सीमा कटनी से, उमरिया, शहडोल जिले से स्पर्श करती है। साथ ही इस जिले की पूर्वी सीमा सीधी एवं रीवा से स्पर्श करती है। उत्तरी सीमा सतना जिले से स्पर्श करती है। इसके संदर्भ में अब आता है कि इस जिले की जो अमरपाटन, रामनगर, मैहर नामक तहसीलों को शामिल किया गया, और इसके जो प्रथम कलेक्टर हैं रानी बाटेड़ है, और इसके प्रमुख पर्यटन स्थल में आता है माँ शारदा देवी मंदिर और मुकुंदपुर चिड़ियाघर इसके अंतर्गत आता है। तो इसके प्रमुख पर्यटन स्थल है। तो ये मैहर जिला जो कि यहाँ का मध्य प्रदेश का 55वां नवनिर्मित जिला है, इसके बारे में है। चलिए तो इससे के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट या इंपॉर्टेंट फैक्ट को पहले जान लेते हैं कि पहले क्या स्थिति थी और प्रेजेंट में ये नवगठित जिलों के गठित होने से प्रेजेंट में वहाँ की क्या स्थिति है। पहले देखते हैं कि अब जो रीवा संभाग में शामिल जिलों की संख्या 6 हो गई है। तो रीवा में शामिल जिलों की संख्या कितनी हो गई है? 6 हो गई। जबलपुर संभाग में शामिल जिलों की संख्या 9 हो गई है। फिर आता है कि महाराष्ट्र की सीमा से स्पर्श करने वाले जिलों की संख्या जो है 10 हो गई है, और उत्तर प्रदेश की सीमा से स्पर्श करने वाले जिलों की संख्या 14 हो गई है। पांडुर्णा के गठन के पश्चात क्षेत्रफल के आधार पर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला शिवपुरी हो गया है। तो इसके पहले छिंदवाड़ा था, लेकिन प्रेजेंट में पांडुर्णा के गठन के पश्चात यह जो जिला छिंदवाड़ा से हटके शिवपुरी हो गया है।
मैहर जो है, मैहर में मैहर सहित अंतर्वर्ती जिलों की संख्या 18 हो गई है। पहले इसकी संख्या कितनी थी? 17 थी, लेकिन प्रेजेंट में इसकी संख्या 18 हो गई है। तो इन नवनिर्मित जिलों के संदर्भ में ये प्रमुख इंपोर्टेंट पॉइंट रहे कि इनके गठित होने से ये नए नए इसमें चेंजेस आए हुए हैं। चलिए तो अब हमारा एक एक करके और सभी जिलों के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है हमारा जबलपुर। जबलपुर के बारे में पढ़ें। अभी तो हमने 53वें, 54वें, 55वें जिलों के बारे में ही सबसे पहले पढ़ लिया कि जो जबलपुर संभाग और रीवा संभाग के अंतर्गत 2 मऊगंज और मैहर आता है, और ये जबलपुर संभाग के अंतर्गत पांडुर्णा आता है। चलिए तो अब आता है हमारा ये सीक्वेंस वाइज एक एक जिले को पढ़ते हैं, जिसमें पहला जिला आता है जबलपुर। जबलपुर के जिले की जो स्थापना है वह वर्ष 1956 में हुई थी। कब हुई थी जबलपुर जिले की स्थापना? वर्ष 1956 में जबलपुर जिले की स्थापना हुई थी, जिसका मुख्यालय जबलपुर में है। इसका उपनाम को देखें तो प्रदेश की इसे संस्कार राजधानी कहा जाता है। प्रदेश की क्या कहा जाता है? संस्कार राजधानी। इसका प्राचीन नाम जो है वह जवालीपुरम है, और इसका क्षेत्रफल 5211 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। इसकी प्रमुख नदियों में देखा जाए तो जबलपुर की प्रमुख नदी नर्मदा है। अब आता है ये जबलपुर जिले के संदर्भ में इसके मैप को देखा जाए तो इसके मैप में देखें कि इसमें मझौली, सिहोरा, पनागर, पाटन, शाहपुरा, जबलपुर, कुंडम इसकी प्रमुख तहसीलें हैं। इनकी तहसीलों के अंतर्गत देखते हैं कि इसके सीमावर्ती जिलों में उत्तर में कटनी और दमोह आता है, दक्षिण में सिवनी मंडला, पूर्व में उमरिया, ढिंडोरी और पश्चिम में नरसिंहपुर आता है। ग्रामों की संख्या में इसमें 1424 है ग्रामों की संख्या, जिसमें गैर आबादी 47 है। इसकी तहसील में अब 10 तहसीलें आती हैं, जिसमें आती है जबलपुर, कुंडम, सिहोरा, मझौली, पाटन, शाहपुरा, पनागर, आधारताल, रांची, गोरखपुर आता है, इसके अंतर्गत आता है। इसके विकास खंड में 7 आते हैं, जैसे जबलपुर, कुंडम, मझौली, पनागर, पाटन, शाहपुर इसके अंतर्गत ये प्रमुख विकास खंड आते हैं। इनके कुल जनसंख्या को देखा जाए तो इनकी कुल जनसंख्या 24,63,289 है, जो कि द्वितीय स्थान पर आती है, और जनसंख्या घनत्व जो है वह 473 प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो कि तृतीय स्थान पर आता है। जनसंख्या वृद्धि दर जो है वह 14.51% आती है, और इसका लिंगानुपात जो है वह 929 है, जो कि 28वां स्थान रखता है। तो ये 1000 पुरुषों पर 929 महिलाएं हैं। अब आता है इसके संदर्भ में और देखा जाए कि इसके शिशु लिंगानुपात जो है वह 923 है, जो कि 1000 बालकों पर है। कुल साक्षरता दर जो है 81.29% है, फिर जो कि प्रथम स्थान रखता है, और पुरुष साक्षरता 87.07 और महिला साक्षरता 74.37 अंतर्गत आता है। इसके आकर्षण केंद्र के अंतर्गत आता है भेड़ाघाट, धुआंधार जलप्रपात, बरगी धाम, पिशनहरी की मड़िया, पचमढ़ी मंदिर, शंकर मठ, रानी दुर्गावती की समाधि, कच्चा मच्छा पुरातत्व स्थल, बंदर कूदनी, 64 योगिनी मंदिर इसके अंतर्गत इसके प्रमुख आकर्षण केंद्र आते हैं। चलिए तो अब हमारा नेक्स्ट जिला आता है कटनी। कटनी के बारे में जानते हैं। कटनी डिस्ट्रिक्ट का गठन 25 मई 1998 को हुआ था। कब हुआ था इसका गठन? 25 मई 1998 को, जिसका मुख्यालय कटनी हुआ, जिसका क्षेत्रफल 4950 वर्ग किलोमीटर है, जो कि राज्य में 45वां स्थान रखता है। इसकी प्रमुख नदियों में आता है केन, कटनी नदी इसके अंतर्गत ये प्रमुख नदियां आती हैं। चलिए तो इसके मैप को सबसे पहले देख लेते हैं। इसके मैप में देखें कि कटनी जिले के अंतर्गत इसके उत्तर में आता है सतना और रीवा। इसके अंतर्गत उत्तर में कौन सा आता है? सतना, रीवा। इसके दक्षिण में आता है जबलपुर, ढिंडोरी, और इसके पश्चिम में आता है दमोह, और पूर्व में आता है उमरिया। तो इसके अंतर्गत इसकी ये अवस्थिति है, जिसके अंतर्गत तहसीलें आती हैं। कौन कौन सी तहसीलें? एक तो पहली आती है इसके अंतर्गत रीठी, विजया राघवड़, मुंडवारा, बहूरीबंद, बड़वाना, बरही, डीमरखेड़ा इसके अंतर्गत इसकी प्रमुख 8 तहसीलें आती हैं। ग्रामों की संख्या को देखा जाए तो इसमें ग्रामों की संख्या 947 है, और इसके विकास खंड में ये 6 विकास खंड है, जिसमें आता है बड़वाना, बहूरीबंद, डीमरखेड़ा, कटनी, रीठी और विजय राघवड़ इसके अंतर्गत एक प्रमुख विकास खंड आते हैं।
अब आता है हमारा कि इसकी जनसंख्या को देखें। इसकी जनसंख्या में 12,92,042 इसकी जनसंख्या है, जो कि देश में 30वां स्थान रखती है। इसका जनसंख्या घनत्व 261 प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या वृद्धि दर 21.41% है। इसका लिंगानुपात 952 प्रति हजार पुरुष है, जो कि 1000 महिलाओं पे है, जो कि 20वां स्थान राज्य में रखता है। फिर आता है शिशु लिंगानुपात के बारे में जाने कि 939 प्रति हजार बालक पर है, और साक्षरता 71.98% है, जो कि 16वां स्थान रखता है। महिला साक्षरता में 81.92% है। अब इसके महिला साक्षरता 61.56 है और पुरुष साक्षरता 81.92% है। अब आता है इसके आकर्षण के केंद्र को देखा जाए तो इसके आकर्षण के केंद्र में आता है विजय राघवगढ़ का किला, रूपनाथ धाम, कामकंदना किला, विष्णु बराह मंदिर, उमरडोली डैम, सांवले गणेश इसके अंतर्गत इसके प्रमुख आकर्षण केंद्र आते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट जिला नरसिंहपुर के बारे में। नरसिंहपुर के बारे में जाने कि इसका गठन वर्ष 1956 को हुआ था, जिसका मुख्यालय नरसिंहपुर में है, जिसकी क्षेत्रफल 5133 वर्ग किलोमीटर, जो कि प्रदेश में 32वां स्थान रखती है। और इसकी प्रमुख नदियों में आता है नर्मदा, सक्कर, सनेर, चिंकी इसकी प्रमुख नदियाँ आती हैं। इसके सीमावर्ती जिलों को जानते हैं कि नरसिंहपुर का ये प्रमुख नरसिंहपुर का ये प्रमुख तहसीलें हैं, जैसे तेंदुखेड़ा, गाडरवारा, करेली, नरसिंहपुर, गोटेगांव इसकी प्रमुख तहसीलें हैं। और इसका लोकेशन देख लेते हैं कि इसके उत्तर में सागर और दमोह आते हैं। तो इसके उत्तर में सागर और दमोह आते हैं और इसके दक्षिण में छिंदवाड़ा आता है। दक्षिण में कौन सा आता है? छिंदवाड़ा आता है। और इसके पूर्व में जबलपुर आता है, और इसके पश्चिम में होशंगाबाद एवं रायसेन इसके पश्चिम में आता है। अब आता है इसके अंतर्गत जो इसकी तहसीलें हैं, 6 तहसीलें हैं, गाडरवारा, गोटेगांव, करेली, नरसिंहपुर, तेंदुखेड़ा इसके अंतर्गत ये प्रमुख तहसीलें हैं। और फिर आती है इसका विकास खंड, जिसमें आता है नरसिंहपुर, गोटेगांव, तेंदुखेड़ा, गाडरवारा इसका प्रमुख विकास खंड है। 4 विकास खंड हैं। अब आता है इसके ग्रामों की संख्या 1067 है तथा इसमें कुल जनसंख्या 1,91,854 है, जो कि 36वां स्थान रखती है। 10,91,854 आता है। अब आता है कि इसके अंतर्गत इसके जनसंख्या घनत्व को देखें कि इसके जनसंख्या घनत्व में जो है वो है 213 प्रति वर्ग किलोमीटर है, और जनसंख्या वृद्धि 14.1% आती है। लिंगानुपात 920 प्रति हजार पुरुष पर है, और जिसमें शिशु लिंगानुपात 911 है। इसकी कुल साक्षरता दर जो है वह 75.59 है, जो कि 7वां स्थान रखती है, और पुरुष में 83.64% है, और महिला में 67.06% आता है। अब जानते हैं नरसिंहपुर जिले के प्रमुख आकर्षण केंद्र के बारे में, जिसके अंतर्गत आता है डमरू घाटी, चेरागढ़ किला, बरमान घाट, छोटेश्वर आश्रम, नरसिंह मंदिर, आचार्य रजनीश ओशे की जन्मस्थली, टोन घाट, दादा महाराज की मंदिर, नरसिंह मां मंदिर इसके अंतर्गत इसके प्रमुख मंदिर आते हैं। तो ये इसके प्रमुख आकर्षण के केंद्र हैं किस जिले के? नरसिंहपुर जिले के। अब आता है हमारा नेक्स्ट जिला छिंदवाड़ा जिला। अब छिंदवाड़ा जिले के बारे में जाने कि इसका गठन वर्ष 1956 में हुआ था। इसका प्राचीन नाम जो है वह सिंहावाड़ा कहा जाता है। इसका प्राचीन नाम सिंहावाड़ा है। इसका मुख्यालय छिंदवाड़ा है, जिसका क्षेत्रफल 11,815 किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर है, जो कि प्रथम स्थान रखता था, लेकिन प्रेजेंट में इसका स्थान शिवपुरी ने ले लिया है, क्योंकि इसके गठन के पश्चात मतलब इसमें छिंदवाड़ा को ही अलग करके पांडुर्णा तहसील को, पांडुर्णा जिले को बनाया गया। तो इसके कारण इसका स्थान पहले से हट गया और पहला स्थान शिवपुरी ने ले लिया है। इसकी प्रमुख नदियों में आता है कान्हन, पेंच, कुलबेहरा और सक्कर नदियाँ इसकी प्रमुख नदियाँ आती हैं। फिर आता है कि इसके बारे में इसके मैप को देखें कि इसके मैप में देखें कि इसमें इसके मैप के अंतर्गत देखें कि इसमें आता है हरेई, तामिया, जामई, परासिया, अमरवाड़ा, उमरेठ, छिंदवाड़ा, मोहखेड़ा, चोरई, बिछुआ। तो इसके प्रमुख ये मैप है। यहाँ छिंदवाड़ा का ये प्रमुख मैप है। इसके पहले जो आता था इसमें पांडुर्णा और सौंसर जो थे नीचे की ओर मिले हुए थे, जिसमें अभी दो तहसीलों को मिला के ये अलग 54वां जिला बनाया गया है। अब आता है जानते हैं इसके सीमावर्ती जिले में, जिसके उत्तर में नरसिंहपुर, दक्षिण में महाराज, पूर्व में सिवनी और पश्चिम में बैतूल एवं होशंगाबाद आता है। अब आता है इसके अंतर्गत इसके ग्रामों की संख्या जो है 1965 है, जो कि 59 इसमें गैर आबादी है। इसमें पहले
तहसीलों की संख्या 14 हुआ करती थी, लेकिन प्रेजेंट में इसमें 12 है। 12 के अंतर्गत छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा नगर, परासिया, मोहखेड़, अमरवाड़ा, जुनूनदेव, तामिया, उमरेठ, हरई, हमई, बिछुआ, चोरई, चांद आते हैं और विकास खंड आते हैं। इसमें 9 विकास खंड हो गए हैं, जिसके अंतर्गत छिंदवाड़ा, परासिया, जुन्नारदेव, तामिया, अमरवाड़ा, चोराई, बिछुआ, हरई, मोहखंड इसके अंतर्गत ये प्रमुख 9 विकास खंड आते हैं और 12 तहसील इसके अंतर्गत आती हैं, जो पहले 14 थे और विकासखंड 11 थे। अब आता है कुल जनसंख्या में भी इसमें बदलाव होगा तो इसमें ये डेटा अभी अपडेटेड नहीं है, तो इसके जो लिंगानुपात है उसको देख लेते हैं कि इसमें 964 प्रति हज़ार पुरुष है और इसकी जनसंख्या वृद्धि दर 13.07% है। कुल साक्षरता दर 71.16% है, पुरुष साक्षरता 79.04% और महिला साक्षरता 63.01% है। अब आता है इसके प्रमुख आकर्षण केंद्र को जाने, जिसमें देवगढ़ का किला, पातालकोट जो कि भारिया जनजाति के संदर्भ में है। फिर आता है पुतली गुफा, लेलाही जलप्रपात, राधा देवी की गुफाएं, तमिश्र शैलाश्रय, कपूरदा मंदिर, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, तामिया ट्राइबल म्यूजियम इसके प्रमुख है आकर्षण स्थल है। अब आता है हमारा नेक्स्ट जिला सिवनी जिले के बारे में। सिवनी जिले का गठन जो है वह वर्ष 1956 में हुआ था और इसका मुख्यालय सिवनी में है। इसका क्षेत्रफल 8,758 वर्ग किलोमीटर है और इसकी प्रमुख नदियां में बैनगंगा, कनेर, सुनेर, टेनर, बधौरा इसके अंतर्गत ये प्रमुख नदियां आती हैं। सीमावर्ती जिले या राज्यों के संदर्भ में देखा जाए कि इसके उत्तर में जबलपुर है, दक्षिण में नागपुर महाराष्ट्र है और पूर्व में बालाघाट और पश्चिम में छिंदवाड़ा आता है। तो इसके अंतर्गत इसका भी मैप देख लेते हैं कि इसमें किस तरीके का ये सिवनी जिले का मैप है, जिसमें ये दिखाया गया है मैप, जिसमें बना है ये लखनादौट, घनसौर, धनौरा, छपारा, सिवनी, केवलानी, बरघाट, कुरई इसके अंतर्गत आते हैं। जिसके उत्तर में आता है जबलपुर, फिर इसके दक्षिण में आता है नागपुर और पूर्व में आता है बालाघाट और इसके पश्चिम में आता है छिंदवाड़ा। तो इसके अंतर्गत ये इसकी लोकेलिटी है। अब आता है इसके संदर्भ में जानते हैं इसके ग्रामों की संख्या के बारे में, जिसमें ग्रामों की संख्या जो है 15,1587 है और तहसीलें जो है वह 9 है और इसमें विकास खंड 8 आते हैं। जनसंख्या जो है इसमें 13,79,131 है और जनसंख्या घनत्व 157 प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो कि प्रदेश में 45वां स्थान रखता है। जनसंख्या वृद्धि दर जो है वह 18.22% है और लिंगानुपात 982 प्रति हज़ार पुरुष है और शिशु लिंगानुपात 953 प्रति हज़ार बालक पर आता है। कुल साक्षरता 72.12% है और पुरुष साक्षरता इसमें 80.45 और महिला 63.67% आती है। इसके आकर्षण के केंद्र को देखा जाए तो इसके आकर्षण के केंद्र में आता है ओदेगांव का किला। ओदेगांव का किला, पायली जल परिसर, भीमगढ़ इको पर्यटन केंद्र एवं मिट्टी का बाग, कावायनी, सेंपीठ, सीता बुल्धी किला, रूरवर वन्यजीव संरक्षण केंद्र, श्रीधाम मठ घोगरा, सिद्धघाट, वर्धमान महावीर स्वामी, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, रिछारिया, बाबाजी मंदिर इसके अंतर्गत ये सिवनी जिले के अंतर्गत आते हैं। जिसमें पेंच टाइगर रिजर्व के बारे में कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और भी इसके कई स्थल हैं जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट जिला ढिंडोरी के बारे में। ढिंडोरी के ज़िले के बारे में जानते हैं, जिसका गठन हुआ था वर्ष 1998 को। कब हुआ था इसका गठन? वर्ष 1998 हुआ था, जिसका पुराना नाम रामगढ़ है तथा यह मुख्यालय ढिंडोरी जिले में है। इसका क्षेत्रफल 7,470 वर्ग किलोमीटर है और इसकी प्रमुख नदियां बुधना और नर्मदा नदी इसके अंतर्गत आती हैं। इसमें ढिंडोरी के अंतर्गत आती है साहेबपुर, ढिंडोरी और बाजाग इसकी प्रमुख तहसीलें आती हैं, जिसमें उत्तर में उमरिया, दक्षिण में छत्तीसगढ़, पश्चिम में मंडला और पूर्व में अनूपपुर जिले इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें ग्रामों की संख्या को देखा जाए तो इसमें ग्रामों की संख्या 924 है। ढिंडोरी, साहेबपुरा, बजाग इसकी तहसील है और इसके 7 विकास खंड हैं, जिसमें ढिंडोरी, साहेबपुरा, बजाग, अमरपुर, समनापुर, मेहंदीवानी और करंजिया आते हैं। जनसंख्या 7,04,524 है। जनसंख्या घनत्व 94 प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो कि 50वां स्थान रखता है। जनसंख्या वृद्धि दर जो है वह 21.32% है, जिसमें लिंगानुपात सर्वाधिक है, ये 1002 है और शिशु लिंगानुपात 970 है तथा कुल साक्षरता 63.90, पुरुष साक्षरता 75.47 और महिला साक्षरता 52.41 आती है।
अब आता है कि इसके आकर्षण, ढिंडोरी जिले के आकर्षण केंद्र को जाने, जिसके अंतर्गत पहला आता है फैन अभ्यारण्य, फिर आता है घुघुआ जीवाश्म उद्यान, दघोना जलप्रपात जो कि बुधना नदी पर है, फिर आता है देवनाला इको पर्यटन केंद्र, कारूपानी हिरण पार्क, लक्ष्मण माधव मंदिर, कुक्कड़मठ देवी मंदिर, सुआ जनजातीय नृत्य। ये जो सुआ जनजातीय नृत्य हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इस नृत्य के संदर्भ में क्वेश्चन आते हैं, तो इससे रिलेटेड ये प्रमुख आकर्षण केंद्र है। अब आता है हमारा नेक्स्ट जिला मंडला के बारे में, जिसकी स्थापना वर्ष 1956 में की गई थी। तो कब की गई थी इसकी स्थापना? 1956 में की गई थी, जिसका मुख्यालय मंडला में है और इसका क्षेत्रफल 5800 वर्ग किलोमीटर है, जो कि प्रदेश में 27वां स्थान रखता है। इसकी प्रमुख नदियों में नर्मदा और बंजार नदी इसकी प्रमुख नदियाँ आती हैं। अब आता है मंडला जिले के मैप को देखा जाए तो इस मैप के अंतर्गत तहसीलें आती है निवास, नारायणगंज, मंडला, घुघरी, नैनपुर और बिछिया इसके अंतर्गत आते हैं। इसके उत्तरवर्ती जिले के अंतर्गत आता है जबलपुर, उत्तरवर्ती में आता है जबलपुर, फिर इसके पूर्व में आता है ढिंडोरी, पूर्व में ढिंडोरी, पश्चिम में आता है इसके सिवनी, पश्चिम में आता है सिवनी और इसके दक्षिण में आता है बालाघाट, दक्षिण में बालाघाट और साउथ वेस्ट के अंतर्गत, साउथ ईस्ट के अंतर्गत आता है छिंदवा छत्तीसगढ़। तो इसके अंतर्गत इसके प्रमुख सीमावर्ती जिले एवं राज्य आते हैं। इसकी ग्रामों की संख्या को देखा जाए तो 1221 इसके ग्राम है और इसकी तहसीलें 6 है, विकासखंड 9 है और इसके अंतर्गत जनसंख्या जो है वह 10,54,905 है और जनसंख्या का घनत्व 182 प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या वृद्धि दर 17.97% है और जिसमें लिंगानुपात 1008 प्रति 1000 पुरुषों पर आता है। अब आता है इसके शिशु लिंगानुपात के बारे में जानते हैं, जो कि 970 प्रति 1000 बालक पर है, जिसमें साक्षरता 66.87 है जो कि कुल साक्षरता है, और पुरुष साक्षरता 77.52% और महिला साक्षरता 56.39% आती है। अब आता है इसके आकर्षण केंद्र को जाने, जिसके आकर्षण केंद्र में आता है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, जिससे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि मंडला जिले में आता है। उसके बाद आता है टाटरी अकाल पीको पर्यटन केंद्र, बेगम महल जो कि चौगान में स्थित है, राय भगत की कोठी, अनादि आश्रम, नेहरूगंज का सबसे बड़ा जंक्शन या नैनपुर, सहस्त्रधारा जलप्रपात, रामनगर, गर्मा पानी के कुंड इसके अंतर्गत मंडला जिले के अंतर्गत इसके प्रमुख आकर्षण केंद्र आते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट जिला बालाघाट के बारे में। बालाघाट के बारे में जानें कि इसका गठन 1956 में हुआ था। तो इसका बालाघाट का गठन कब हुआ था? 1956 में हुआ था। इसका प्राचीन नाम बुरा या बुरहा है तथा इसका मुख्यालय बालाघाट में है। इसका क्षेत्रफल 9,929 वर्ग किलोमीटर है और इसकी नदियां चंदन और बैनगंगा इसकी प्रमुख नदियां हैं। इसके अंतर्गत आता है, इसके अंतर्गत देखते हैं कि कौन कौन सी तहसील हैं। इसमें आती है जैसे परासवाड़ा, बेहर, बिरसा, बालाघाट, लालबर्रा, कटंगी, तिरोड़ी, बारासिवनी, खेरलांजी, किरनापुर, लांजी इसके अंतर्गत इसकी प्रमुख तहसीलें आती हैं। जिसके उत्तर में जो आता है वह मंडला जिला आता है, इसके नॉर्थ में मंडला जिला आता है और इसके दक्षिण में महाराष्ट्र आता है। तो नॉर्थ में मंडला और दक्षिण में महाराष्ट्र आता है, दक्षिण में इसके महाराष्ट्र आता है। और इसके पूर्व में आता है छत्तीसगढ़ और पूर्व में ईस्ट में क्या आता है? छत्तीसगढ़ और इसके वेस्ट में आता है सिवनी। तो वेस्ट में सिवनी, पूर्व में छत्तीसगढ़, उत्तर में मंडला और दक्षिण में महाराष्ट्र आता है। मतलब जो बालाघाट है इसके से 2 जिले की सीमा स्पर्श करती है। अब आता है इसके ग्रामों की संख्या के बारे में जानें। इसके ग्रामों में 1384 है तथा तहसीलें विकासखंड 4 हैं, जिनमें बारासिवनी, खेरलांजी और बेहर, बिरसा इसके अंतर्गत इसकी प्रमुख तहसीलें विकासखंड है। इसकी जनसंख्या 17,01,698 है। घनत्व 184 प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या वृद्धि दर 13.60% है। लिंगानुपात 1021 प्रति 1000 पुरुष पर है, जो कि बालाघाट इस लिंगानुपात में प्रथम स्थान रखता है, जो कि 1000 महिला पुरुषों पर 1021 महिलाएं हैं। मतलब 1000 में 21 महिलाएं सर्वाधिक है। अब आता है शिशु लिंगानुपात लोग जो कि 967 है और कुल साक्षरता 77.09% है। पुरुष साक्षरता 85.836 और महिला साक्षरता 69.04। और आकर्षण केंद्र लांजी का किला, हट्टा की बावड़ी, गगुल पाराप जलप्रपात, धूती बांध, किरनाई मंदिर, रामपायली मंदिर और नल सीसा बांध, चंदन नदी इसके अंतर्गत आते हैं।
अब आता है हमारा खंडवा का पूर्वी निमाड़ के बारे में। खंडवा या पूर्वी निमाड़, जिसका जो गठन हुआ था वह वर्ष 1956 में हुआ था। वर्ष 1956 में खंडवा जिले का इसका मुख्यालय भी खंडवा है तथा इसका जो क्षेत्रफल है वह 7,352 वर्ग किलोमीटर आता है। इसकी प्रमुख नदियों में सुक्ता या अबावना इसकी प्रमुख नदियाँ हैं तथा इसके जिलों को देखा जाए जिसमें के अंतर्गत पुनासा, हरसूद, खंडवा, खालवा, पंधाना इसकी प्रमुख तहसीलें आती हैं जो कि 5 हैं। और इसके अंतर्गत उत्तर में देवास आता है, उत्तर में देवास, साउथ में इसके अंतर्गत बुरहानपुर आता है और ईस्ट में हरदा आता है और इसके पश्चिम में खरगोन जिला आता है। तो नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ के संदर्भ में देखा जाए तो नॉर्थ में देवास, साउथ में बुरहानपुर, पूर्व में हरदा और पश्चिम में खरगोन या पश्चिमी निमाड़ इसके अंतर्गत सीमा स्पर्श करता है। अब आता है इसके संदर्भ में जाने कि इसके जो विकास खंड है वह 6 है, जिसमें बल्ली, किन्नौद और 6 गाँव, माखन, हरसूद, खालबा, पंधाना, पुनासा इसके अंतर्गत विकास खंड आते हैं तथा फिर इसकी जनसंख्या जो है वह 13,10,61 जो कि 29वां स्थान रखती है। उसके बाद आता है कि इसका जनसंख्या घनत्व जो है वह 178 प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या वृद्धि दर 21.50 है। 943 लिंगानुपात है। शिशु लिंगानुपात 932 है। कुल साक्षरता 66.39% है। पुरुष साक्षरता जो है वह 76.29%, महिला साक्षरता जो है वह 55.92% है। इसके आकर्षण के केंद्र में देखा जाए तो ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर, हनुमंतिया जल पर्यटन केंद्र, आवलिया इको पर्यटन केंद्र, गौरी सिंहनाथ मंदिर, 24 अवतार मंदिर, चांद सूरज दरवाजा मानधाता या धूनी बाबे की समाधि स्थली और नागचून तालाब इसके प्रमुख है, इसके आकर्षण के केंद्र हैं। जिससे रिलेटेड ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है ये भी इम्पोर्टेंट है। हनुमंतिया जल पर्यटन केंद्र है, ये भी इम्पोर्टेंट है। आवलिया इको पर्यटन केंद्र, ये सभी तरीके के इस तरीके के इसके पर्यटन आकर्षण केंद्र है, इम्पोर्टेंट है। अब आता है हमारा नेक्स्ट जिला खरगोन, जो कि जिसे कि पश्चिमी निमाड़ कहा जाता है। खरगोन का गठन भी 1956 में हुआ था। इसका मुख्यालय खरगोन है जो कि 8,025 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है इसका, जिसकी नदियां हैं बेदा, कुंदा, नर्मदा, मालन इसकी प्रमुख नदियां आती हैं। अब आता है इसके तहसीलों को देखा जाए इसके अंतर्गत एक मैप के माध्यम से, जिसमें आती है बड़वाय, महेश्वर, कसराबाद, कसराबाद, भीकनगांव, खरगोन, गोगांव, सेगांव, भगवानपुरा, छिरैया इसका प्रमुख तहसील आती हैं। जिसमें इसके उत्तर में, इसके नॉर्थ में आता है इंदौर, इसके नॉर्थ में इंदौर आता है, ईस्ट में आता है इसके खंडवा, बुरहानपुर और साउथ में आता है इसके महाराष्ट्र और वेस्ट में आता है बड़वानी। तो इसके प्रमुख जिले आते हैं। अब आता है इसके संदर्भ में देखें कि इसके संदर्भ में आता है कि इसके ग्रामों की संख्या जो है वह 1,417 है। तहसीलें जो है 9 हैं, खरगोन, भगवानपुर, गोगांव, सेगांव, भीकनगांव, छिरनिया, महेश्वर, बड़वाह, कसराबाद है और इसके 8 विकास खंड हैं। अब आता है इसकी जनसंख्या 18,73,046 है जो कि 12वां स्थान रखती है। जनसंख्या घनत्व 233 प्रति वर्ग किलोमीटर है जो कि 20वां स्थान रखता है। जनसंख्या वृद्धि दर 22.85% आती है और लिंगानुपात 965 प्रति हजार पुरुष होता है। और इसकी जो शिशु लिंगानुपात है वह 938 प्रति हजार बालक होता है और कुल साक्षरता 62.70% होती है जो कि 41वां स्थान रखती है। इसके पुरुष साक्षरता जो है वह 72.08% और महिला साक्षरता 53.03% आता है। इसके आकर्षण केंद्र को जाने कि इसमें बौद्धकालीन स्थल जो कि कसराबाद में स्थित है, नवग्रह मंदिर, बल्लालेश्वर मंदिर, बाजीराव की समाधि जो कि रावड़खेड़ी में स्थित है और लाल मिर्ची की मंडी जो कि नौड़िया में स्थित है। तो लाल मिर्ची की मंडी कहाँ पर है? नौड़िया में है। बाजीराव की समाधि रावड़खेड़ी में है। बल्लारेश्वर मंदिर है, नवग्रह मंदिर है तथा बौद्धकालीन स्थल इसमें कसराबाद के अंतर्गत आता है। तो इसके अंतर्गत ये प्रमुख आकर्षण के केंद्र हैं। किसके अंतर्गत? खरगोन पश्चिमी निमाड़ के अंतर्गत। अब आता है हमारा नेक्स्ट जिला इंदौर जिले के बारे में। इंदौर जिले की स्थापना वर्ष 1956 में हुई थी, जिसका मुख्यालय इंदौर में है, जिसका क्षेत्रफल 3,08,998 वर्ग किलोमीटर है। इसकी प्रमुख नदियों में आता है खान, सरस्वती, गंभीर इसकी प्रमुख नदियां हैं। इसके अंतर्गत सीमावर्ती जिले जो आते हैं, जिसमें उत्तर में उज्जैन, दक्षिण में खरगोन, पूर्व में देवास, पश्चिम में धार जिला आता है, जिसमें ग्रामों की संख्या जो है वह 629 है। फिर आता है इसके संदर्भ में हम जानते हैं इसके प्रमुख
इसके मैप के माध्यम से इंदौर जिले के बारे में देख लेते हैं, जिसमें देपालपुर, सावेर, हाथोड़, इंदौर, महू इसके अंतर्गत इसके प्रमुख विकासखंड आते हैं। फिर आता है इसके संदर्भ में इसके आकर्षण केंद्र को ही जानते हैं, जिसमें इसके आकर्षण केंद्र के अंतर्गत आता है टिनचा जलप्रपात, शीतला जलप्रपात, सिरपुर या राला मंडल अभ्यारण्य, अन्नपूर्णा मंदिर, मीनाक्षी मंदिर की तर्ज पर अन्नपूर्णा मंदिर को बनाया गया है, कांच का मंदिर, फूटी कोठी, कजलीगढ़ व कुशलगढ़ किला, कृष्णपुरा की मराठा छत्रियाँ इसके अंतर्गत आती हैं। तो इसके आकर्षण के केंद्र कौन कौन से हैं? टिनचा जलप्रपात, शीतला जलप्रपात, सिरपुर या राला मंडल अभ्यारण्य, अन्नपूर्णा मंदिर जो कि मीनाक्षी मंदिर की तर्ज पर बनाया गया है, कांच का मंदिर, फूटी कोठी मंदिर, फोर्टी कोठी, कैजलीगढ़ व कुशलगढ़ किला और कृष्णपुरा इसके मराठा की छत्रियाँ इसकी प्रमुख यहाँ के आकर्षण केंद्र हैं। अब आता है धार जिले के बारे में, जिसका गठन 1956 में हुआ था। इसका मुख्यालय धार में है, जिसकी प्रमुख नदियाँ बाघ, नाचला हैं जो कि क्षेत्रफल 8153 वर्ग किलोमीटर है। और इसके सीमावर्ती जिलों में रतलाम, उज्जैन उत्तर में, दक्षिण में बड़वानी, पूर्व में इंदौर और पश्चिम में झाबुआ आते हैं। इसके मैप को देख लिया जाए, जिसमें जो मैप में तहसीलें आती हैं 9, इसके अंतर्गत 9 तहसीलें आती हैं और 13 विकासखंड इसके अंतर्गत आते हैं। इसके प्रमुख आकर्षण केंद्र को देखे जाए तो इसके आकर्षण केंद्र में आता है आनंद नगरी मांडू, बाघ की गुफाएं, बैजनाथ मंदिर, चतुभरुजंता मंदिर, राजा बख्तावर सिंह का स्मारक, अंधा महल, सूरीबरडी, बोडिया महल या जन्मांधा, रेवाकुंड, मोहनखेड़ा जैन तीर्थ स्थल के अंतर्गत आते हैं। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट जिला झाबुआ के बारे में, जिसका गठन भी वर्ष 1956 में हुआ था, जो कि जिसका मुख्यालय झाबुआ में हो और इसका क्षेत्रफल 3600 वर्ग किलोमीटर आता है। इसके प्रमुख नदियों में आती हैं अनास और माही इसकी प्रमुख नदियाँ आती हैं। तो झाबुआ जिले की प्रमुख नदियाँ आती हैं अनास एवं माही। अब इनके मैप को देख लिया जाए कि इसमें थांगला, मेघनगर, पेटलावाड़, झाबुआ, रानापुर इसकी प्रमुख तहसीलें हैं, जिसमें इसके उत्तर से जो है उत्तर में इसका रतलाम आता है, दक्षिण में अलीराजपुर, पूर्व में धार, पश्चिम में गुजरात और उत्तर पश्चिम में राजस्थान लगता है। अब आता है इसके संदर्भ में इसके प्रमुख आकर्षण केंद्र को जानते हैं। आकर्षण केंद्र को जाने कि जिसमें आता है देवझरी एवं रोपड़ी इको पर्यटन केंद्र, राम पंचायतन मंदिर रंगपुरा, बंदर, माता मंदिर, रामशरण भवन, भगोरिया हाट इसके प्रमुख आकर्षण केंद्र आते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट जिला अलीराजपुर के बारे में। अभी हम इसको पूरे डिटेल में बता रहे थे, लेकिन इतना डिटेल याद नहीं हो पाता है, तो जिस जिले का ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा उसको बता दिया जाएगा। तो इसको आप इसके गठन, इसके मुख्यालय, क्षेत्रफल और नदियों के साथ साथ जो विकास खंड है, ग्रामों की संख्या, इन सबको साथ देखने के साथ साथ इसके आकर्षण केंद्र को देखते जाएंगे, जिससे हमारे रिवीजन के बेसिस पे पूरे जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं कंप्लीट हो जाएंगे और कंप्लीट होने के साथ साथ याद करने में भी आसानी होगी, कि वरना पढ़ते जाएंगे और फिर याद कुछ नहीं होगा। इस तरीके का जो डेटा उसमें आ रहा है तो वो याद नहीं होगा, तो जितना याद होगा उस बेसिस पे इसको पढ़ेंगे। तो इसके गठन से रिलेटेड क्वेश्चन जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी के पैटर्न में इसको पढ़ा जाएगा। अब आता है अलीराजपुर के बारे में, जिसका गठन 17 मई 2008 को हुआ था। क्योंकि ये जो डेटा पूछा जाता है जिसमें जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या वृद्धि दर और लिंगानुपात, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो जननांकिकी के जो मध्य प्रदेश की जननांकी है उसके संदर्भ में हमने पढ़ा हुआ है। उसको डिटेल में पढ़ने के लिए इसके हर एक का तो क्वेश्चन आते नहीं हैं, जो टॉप रैंक है उनके क्वेश्चन आते हैं, जो न्यूनतम और सर्वाधिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप उनको याद कर लेना, जो कि इसके चैप्टर श्रृंखला में जननांकिकी और जनसंख्या के संबंधित जो चैप्टर दिया गया है उसको आप जब याद करेंगे या फिर उसको वीडियो को देखेंगे बार बार, तो आपको ये सब चीज़ें याद हो जाएंगी। तो ये जो डेटा बार बार दिया गया है कि ये किस रैंक पर आता है, तो 55 डिस्ट्रिक्ट की तो जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या वृद्धि दर, लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात और साक्षरता दर तो याद करेंगे तो वो जो मैक्सिमम है, मिनिमम है, जितना याद हो सके उतना ही जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है उसी को पढ़ेंगे। तो इसमें आता है अलीराजपुर के बारे में, जिसका मुख्यालय जो है वह अलीराजपुर में है और इसमें जो क्षेत्रफल है 3182 वर्ग किलोमीटर है।
इसकी प्रमुख नदियाँ में हथनी, नर्मदा आती हैं। फिर इसका जो मैप है वो देख लेते हैं, जिसमें भावरा, जोबट, अलीराजपुर इसकी प्रमुख तहसील आती हैं, जिसके नॉर्थ में जो आता है झाबुआ आता है, दक्षिण में महाराष्ट्र आता है, दक्षिण पूर्व में बड़वानी, पूर्व में धार और पश्चिम में गुजरात आता है। अब आता है इसके आकर्षण केंद्र के बारे में देख लेते हैं। तो इसका आकर्षण केंद्र कौन कौन सा है, जिसमें आता है कट्ठीवाड़ा अभ्यारण्य, काजल रानी मंदिर, लक्ष्मणी जैन तीर्थ स्थल, भावरा या चंद्रशेखर आज़ाद की जन्मस्थली, सोतरना महादेव मंदिर, नूरजहां आम की प्रजाति यहाँ की प्रमुख है आकर्षण केंद्र है। तो ये किसके संदर्भ में पढ़ा, हमने अलीराजपुर के बारे में पढ़ा। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक बुरहानपुर के बारे में। बुरहानपुर के बारे में, जिसका गठन 15 अगस्त 2003 को हुआ था। तो बुरहानपुर का गठन कब हुआ था, 15 अगस्त 2003 को, जिसका मुख्यालय जो है वह बुरहानपुर में है, जिसका क्षेत्रफल 3427 वर्ग किलोमीटर है, जो कि 46वां है। इसकी प्रमुख नदियाँ ताप्ती, उतावली इसकी प्रमुख नदियाँ आती हैं। फिर आता है इसमें इसके मैप को देख लेती हैं, जिसमें नेपानगर, खकनार और बुरहानपुर इसके प्रमुख क्षेत्र आते हैं, जिसमें उत्तर में खंडवा, दक्षिण में महाराष्ट्र, पूर्व में महाराष्ट्र और पश्चिम में खरगोन आता है। अब आता है इसके प्रमुख आकर्षण केंद्र के बारे में देखते हैं। तो इसके आकर्षण केंद्र में आता है अकबरी सराय, ताना गुजरी मस्जिद, आरा महल, असीरगढ़ का किला, जामा मस्जिद, खूनी भंडारा, मुमताज की कब्र, दरगाह ए हकीमी इसके प्रमुख आकर्षण केंद्र हैं। तो आपको प्रत्येक स्टेट के, मतलब जितने भी स्टेट पढ़ा रहे हैं, तो उनके आकर्षण केंद्र के बारे में देखना है, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं और उनके गठन के संदर्भ में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके आकर्षण केंद्र जैसे है अकबरी सराय, ताना गुजरी मस्जिद, गुलारा महल, असीरगढ़ के किले से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, खूनी भंडारे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, और ये मुमताज की कब्र, दरगाह ए हकीमी इस तरीके के आकर्षण केंद्र हैं। तो इसको आपको याद करना है। अब आता है बड़वानी जिले के बारे में, जिसका गठन 25 मई 1998 को हुआ था। तो बड़वानी जिले का गठन कब हुआ था, 25 मई 1998 को, जिसका प्राचीन नाम बड़नगर है और इसका मुख्यालय बड़वानी, निवाड़ का पेरिस भी कहा जाता है, जिसका क्षेत्रफल 5427 वर्ग किलोमीटर है, जो कि 30वां स्थान रखता है। इसकी नदियों में नर्मदा नदी प्रमुख आती है। इसके मैप को देखा जाए तो जिसमें आ जाता है अजंड, ठीकरी, पाटी, बड़वानी, पानसेमन, नेवाली, सेंधवा, राजपुर, बरना इसके अंतर्गत आती है, जिसके उत्तर में धार, पूर्व में खरगोन और दक्षिण में महाराष्ट्र और पश्चिम में गुजरात आता है। अब आता है इसके संदर्भ में इसके प्रमुख आकर्षण केंद्र के बारे में जाने, जिसमें आता है सेंधवा किला, भगवान आदिनाथ की मूर्ति, 52 गजा जैन तीर्थ स्थल, फिर आता है आंवरी गढ़ी, गणेश मंदिर, बीजासेन माता मंदिर, जल गोन बावड़ी, गवाल बैंक, इको पर्यटन केंद्र, चूलगिरी वन दर्शन बिंदु आदि इसके अंतर्गत आते हैं। तो इसके ये प्रमुख आकर्षण केंद्र हैं। तो कौन कौन से आकर्षण केंद्र हैं बड़वानी के, सेंधवा किला, भगवान आदिनाथ की मूर्ति, 52 गजा तीर्थ स्थल, आवरी गढ़ी, गणेश मंदिर, बीजासेन माता मंदिर, जलगोन बावड़ी, गवाल बेल, इको पर्यटन केंद्र, चूलगिरी वन दर्शन बिंदु आदि इसके अंतर्गत आते हैं। अब आता है भोपाल के बारे में। भोपाल के संदर्भ में जानते हैं कि इसे 26 जनवरी 1972 को किया गया तथा इसका जो मुख्यालय है वह भोपाल में झीलों की नगरी में है। क्षेत्रफल 2772 वर्ग किलोमीटर है और नदी है प्रमुख कोलार नदी। इसके अंतर्गत बैरसिया और हुजूर इसकी प्रमुख तहसीलें आती हैं। तो भोपाल जिले में कौन कौन सी तहसील आती हैं, बैरसिया, हुजूर। इसके सीमावर्ती जिले में आते हैं, उत्तर में गुना, पूर्व में रायसेन, पश्चिम में सीहोर, उत्तर पूर्व में विदिशा, उत्तर पश्चिम में राजगढ़ आता है। इसके आकर्षण केंद्र को जाने तो इसके प्रमुख आकर्षण केंद्र में आता है वन विहार, गोलघर, ढाई सीढ़ी मस्जिद, शिमला कोठी, गुड़िया घर, सेंट्रल लाइब्रेरी, आंचलिक विज्ञान केंद्र, गोदरमऊ शैलाश्रय, बेनजीर भवन, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, करेवा बांध, भदभदा इको पर्यटन, कदीमी हमाम, राजा बोध झील इसके अंतर्गत आती है। तो इसके प्रमुख आकर्षण केंद्र हैं। तो ये भोपाल के प्रमुख आकर्षण केंद्र हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट सीहोर जिला। सीहोर जिला जिसका गठन वर्ष 1956 में हुआ था और सीहोर को झीलों की नगरी कहा जाता है। इसका क्षेत्रफल 6578 वर्ग किलोमीटर है और इसकी प्रमुख नदियाँ कोलार, पार्वती, सीवन नदी इसके अंतर्गत आती हैं। अब आता है सीहोर जिले के बारे में जाने कि सीहोर में श्यामपुर, सीहोर, आष्टा, जावर,
इछावर, नरसुरल्लागंज, रेहटी, बुधनी इसके अंतर्गत इसकी प्रमुख तहसीलें आती हैं, और जिसके उत्तर में राजगढ़, पूर्व में रायसेन, दक्षिण में हरदा और पश्चिम में देवास जिले आते हैं। इसके प्रमुख आकर्षण केंद्र को जाने। इसके प्रमुख आकर्षण केंद्र में आता है चिंतामणि गणेश मंदिर, सलकनपुर दुर्गा मंदिर, सारूमारू गुफाएं, अमलेश्वर महादेव मंदिर और टपकेश्वर महादेव मंदिर इसके प्रमुख पर्यटन स्थल आते हैं। तो इसके आकर्षण के केंद्र प्रमुख आते हैं किसके? ये सीहोर जिले की, जिसे झीलों की नगरी कहा जाता है। अब आता है हमारा नेक्स्ट जिला रायसेन जिले के बारे में, जिसे वर्ष 1956 में इसका गठन किया गया, जिसका मुख्यालय रायसेन है। इसके अंतर्गत इसके क्षेत्रफल को देखा जाए तो इसका क्षेत्रफल 8,446 वर्ग किलोमीटर है, और इसके जिलों में आता है बेगमगंज, गैरतगंज, रायसेन, गौहरगंज, बाड़ी, सिलवानी, बरेली, उदयपुरा इसके प्रमुख जिले तहसीलें आती हैं। इसके अंतर्गत उत्तर में आता है विदिशा, दक्षिण में होशंगाबाद, पूर्व में सागर और पश्चिम में सीहोर आता है। सीहोर जिले के आकर्षण केंद्र को देखें तो इसके अंतर्गत आता है सांची बौद्ध स्तूप, भोजपुर शिव मंदिर, सोनारी एवं देलावाड़ी इको पर्यटन केंद्र, सतमासिया जैन मंदिर, भूतनाथ मंदिर और गेटवे स्ट्रीट सांची भीमबेटका इसके अंतर्गत प्रमुख है। इसके प्रमुख आकर्षण केंद्र हैं। तो इसके आकर्षण केंद्र कौन कौन से हैं रायसेन के? सांची का बौद्ध स्तूप भी यहाँ पर है, यहाँ पर भीमबेटका भी है, भोजपुर का शिव मंदिर भी है, सोनारी देलावाड़ी भी है, इको पर्यटन केंद्र भी है, सतमाशिया जैन मंदिर है, भूतनाथ मंदिर जो इसे आशापुरी के नाम से जाना जाता है, और गेटवे स्ट्रीट सांची भी इसके अंतर्गत आता है। तो ये रायसेन जिले में है। अब आता है हमारा नेक्स्ट जिला राजगढ़ के बारे में। राजगढ़ जिला जो है, जिसकी स्थापना वर्ष 1956 में हुई थी, जिसका मुख्यालय राजगढ़ में है, जिसका क्षेत्रफल 6,153 वर्ग किलोमीटर है, और इसकी प्रमुख नदियों में आता है, प्रमुख नदियों के अंतर्गत आता है इसमें पार्वती, नवेज और तालेन इसकी प्रमुख नदियां आती हैं। इसके सीमावर्ती जिलों के बारे में देखा जाए कि इसके उत्तर में राजस्थान, दक्षिण में शाजापुर, सीहोर, दक्षिण पूर्व में और पश्चिम में अगरमालवा आता है, जिसके अंतर्गत टोटल 7 तहसीलें आती हैं। अब आता है इसके अंतर्गत इसके आकर्षण केंद्र को जाने, जिसके अंतर्गत आता है मचलपुर की बावड़ी, चिड़ीखो झील, शंका जी की छतरी, कोटला शैलचित्र, बाज बहादुर की रानी रूपमती का महल, छगोड़ा गुफा, पादप संग्रहण केंद्र, बैजनाथ मंदिर, कालीपीठ मंदिर इसके अंतर्गत ये प्रमुख क्षेत्र आते हैं। तो इसमें कौन कौन सी आकर्षण के केंद्र हैं? मचलपुर की बावड़ी, चिड़ीखो झील, शंका जी की छतरी, कोटला शैलचित्र, बाज बहादुर व रानी रूपमती का महल, छगोड़ा गुफा, पादप संग्रहण केंद्र, बैजनाथ मंदिर और कालीपीठ मंदिर इसके अंतर्गत आता है। अब आता है हमारा नेक्स्ट जिला विदिशा जिले के बारे में। विदिशा जिले के बारे में जाने, जिसका गठन वर्ष 1956 में हुआ था। इसका पुराना नाम बैदिस, बेशनगर, वैश्वनगर, भीलसा है। कौन कौन से नाम है? बैदिस, बेसनगर, वैश्वनगर और भीलसा इसके प्रमुख प्राचीन नाम है, और इसका मुख्यालय विदिशा में है, जो है 7,371 वर्ग किलोमीटर पर है, और इसकी प्रमुख नदियों में आता है बेतवा और हलाली इसकी प्रमुख विदिशा की प्रमुख नदियां हैं। इसके जो जिले आते हैं, जिसके अंतर्गत इसमें जिले आते हों, जिसमें तहसीलें टोटल है 11, इसके अंतर्गत 11 टोटल तहसीलें आती हो, 7 विकासखंड आते हैं। अब आता है इसके आकर्षण केंद्र को जाने, तो इसके आकर्षण केंद्र के संदर्भ में देखा जाए कि इसमें आता है उदयगिरी की गुफाएं, मौली जी की पहाड़ी, अठखंबा मंदिर सिरोंज में, हाजी अली की दरगाह, उदरेश्वर व नीलकंठेश्वर मंदिर, बीजा मंडल मस्जिद, बाजरा मठ, माला देवी मंदिर, राघव जी की हवेली इसके अंतर्गत प्रमुख ही इसके आकर्षण केंद्र आते हैं। कौन से? उदयगिरी की गुफाएं, मौली जी की पहाड़ी, अठखंबा मंदिर सिरोंज, हाजी अली की दरगाह, उदरेश्वर व नीलकंठेश्वर मंदिर, बीजा मंडल मस्जिद, बाजरा मठ, माला देवी मंदिर, राघव जी की हवेली आदि इसके अंतर्गत इसके प्रमुख आकर्षण केंद्र आते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट जिला रीवा जिले के बारे में। रीवा जिला, जिसका गठन वर्ष 1956 को हुआ, जिसका मुख्यालय रीवा में हो, और इसका क्षेत्रफल 6,314 वर्ग किलोमीटर है, तथा इसमें प्रमुख नदियां बीहर तथा बिछिया इसकी प्रमुख नदियां हैं। इसके सीमावर्ती जिलों के संदर्भ में देखें कि इसके सीमावर्ती जिलों में आता है उत्तर प्रदेश उत्तर पूर्व में, और दक्षिण में सीधी और पश्चिम में सतना आता है। इसी रीवा जिले को ही कट करके इसमें एक तहसील नईगढ़ी, हनुमा और माऊगंज को करके 53वां जिला बनाया गया है। अब आता है इसमें जब 53वां जिला बनने के संदर्भ में यहाँ पहले 11 तहसील हुआ करती थी, तो प्रेजेंट में यहाँ पर 8 बची हैं, और जो विकास खंड 9 थे वह उसमें 6 हुए, क्योंकि नईगढ़ी, माऊगंज और हनुमाना को
इसमें से अलग मऊगंज जिले के अंतर्गत ले लिया गया है। अब आता है इसके आकर्षण केंद्र के संदर्भ में जानते हैं, जिसके आकर्षण केंद्र में आता है चचाऊ केवटी, चचाई केवटी एवं पूर्वा जलप्रपात, बरहत शैलाश्रय, चतुर्भुजी, फिर आता है काल भैरव मंदिर, फिर आता है इसमें खगोलीय विद्या केंद्र बैकुंठ भवन, देवर कुठार बौद्ध स्तूप, बीहर इको पर्यटन केंद्र और अल्लाह घाट शिलालेख इसके अंतर्गत इसके प्रमुख आकर्षण केंद्र हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट जिला सतना जिले के बारे में, जिसका गठन भी 1956 में हुआ था, जिसका मुख्यालय सतना में है तथा यह 7,502 वर्ग किलोमीटर जो कि 11वां स्थान रखता है। इसकी प्रमुख नदियों में टोंस सेमरावल इसकी प्रमुख नदियां हैं तथा इसके मैप को देखा जाए तो इसमें मझुआ, बिरसिंहपुर, नागौद, रघुराज नगर, कोटर, रामपुर, बघेलन, उचेहरा इसके अंतर्गत आते थे और इसी में ही अमरपाटन, रामनगर और मैहर जिले थे, जिसको कट करके यह 55वां जिला बनाया गया है। तो इसके अंतर्गत इसको 55वां जिला बनाया गया है, तो इसमें ये हट गए हैं। और इसके उत्तर में आता है उत्तर प्रदेश, दक्षिण में कटनी की जगह अब मैहर होगा, पूर्व में रीवा आएगा और पश्चिम में पन्ना जिला आता है। इसके अंतर्गत इसमें पहले जो थी वह 10 तहसीलें थी, लेकिन प्रेजेंट में 7 हो गई हैं और 8 विकासखंड की जगह इसके अंतर्गत 5 विकासखंड आएंगे। अब आता है इसके अंतर्गत इसके प्रमुख आकर्षण केंद्र हैं, जैसे कि मैहर में शारदा देवी मंदिर है, तो इसको ये हट गया है, जो कि अब सतना जिले की जगह या मैहर जिले में होगा। और यहाँ पर सतना जिले के आकर्षण केंद्र में आता है गोला मठ, पतियानदानी मंदिर, जालपा मंदिर, कुंवर मठ, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित मैहर बैंड, चित्रकूट, रामबन, धारकुंडी आश्रम, सरभंग मुनि आश्रम, देवीनाथ धाम इसके अंतर्गत प्रमुख धाम आते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट जिला सीधी जिले के बारे में, जिसका गठन वर्ष 1956 को हुआ था, जिसका मुख्यालय सीधी में है। इसमें जो प्रमुख नदियां हैं इसकी गोपथ, और इसकी प्रमुख नदियों में आती है गोपथ, बनास, कैन इसकी प्रमुख नदियां हैं तथा इसके अंतर्गत इसके सीमावर्ती जिले के उत्तर में रीवा, दक्षिण में छत्तीसगढ़, पूर्व में सिंगरौली, पश्चिम में शहडोल आता है। इसके आकर्षण केंद्र के अंतर्गत आता है जिसमें संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, बगदरा अभ्यारण्य, घोघरा मंदिर, फुई मांड गुफा, रमदहा कुंड इसके अंतर्गत आते हैं। अब आता है सिंगरौली, जिसमें की स्थापना 24 मई 2008 को हुई थी, जिसका प्राचीन नाम जो है सिंगरौली का श्रृंगावली है, जिसके अंतर्गत इसका मुख्यालय जो है वह बेड़न में है। तो जो सिंगरौली है उसका मुख्यालय बेड़न में है, जिसका क्षेत्रफल 5,675 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल आता है और इसकी नदियों में रिहिंद नदी, गोपथ और बनास आती हैं। अब आता है इसके आकर्षण केंद्र को जाने, तो इसके आकर्षण केंद्र में आता है माड़ा की गुफाएं, रानी माची की गुफाएं, धौलागिरी शैलाश्रय, दोरज खुर्द में प्राचीन मंदिरों का समूह, रसगंडा जलप्रपात, जलजलिया इको पर्यटन केंद्र, चंडी देवी का मेला इसके अंतर्गत प्रमुख इसके आकर्षण केंद्र हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट जिला ग्वालियर के बारे में, जिसकी स्थापना वर्ष 1956 में हुई थी, जिसका प्राचीन नाम गोपांचल है। इसका मुख्यालय ग्वालियर में है। यह इसका क्षेत्रफल 4,560 वर्ग किलोमीटर है और इसमें स्वर्ण रेखा, मुरार और सांक नदी इससे प्रवाहित होती हैं। फिर आता है यह ग्वालियर जिले के बारे में कि इसको जो उत्तरी वाले में मुरैना से जुड़ी हुई है, दक्षिण में दतिया, पूर्व में यह भिंड से और पश्चिम में शिवपुरी से यह जुड़ा हुआ है। इसके आकर्षण केंद्र को देखें तो इसके अंतर्गत आता है ग्वालियर का किला, उरबाही गेट, गोजरी महल, मोरार सूर मंदिर, रासलीला घर याबासई, मोहम्मद गौस तानसेन का मकबरा, चतुर्भुज विष्णु मंदिर, सूरज कुंड, मान मंदिर, चांदी की ट्रेन इसके अंतर्गत प्रमुख आकर्षण केंद्र हैं। अब आता है हमारा शिवपुरी जिला, जिसे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से यह पहला जिला बन गया है और छिंदवाड़ा से पांडुर्णा जिले जो कि 54वां जिला बनने के पश्चात इसका मुख्यालय शिवपुरी में है और इसकी नदियां सिंध और पहुज है तथा इसके अंतर्गत इसके सीमावर्ती जिले में आता है इसमें ग्वालियर, पूर्व में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में अशोकनगर, गुना और पश्चिम में श्योपुर आता है। इसकी प्रमुख जो तहसीलें हैं इसमें आता है पोहरी, शिवपुरी, नरवर, करेरा, कोलारस, पिछौर, बदरवास, खनिया थाना आदि इसके अंतर्गत आती हैं। फिर आता है इसके आकर्षण केंद्र के संदर्भ में देखा जाए तो इसके आकर्षण केंद्र में आता है माधव राष्ट्रीय उद्यान, करबलावा, महीखेड़ा इको पर्यटन केंद्र, तात्या टोपे स्मारक, सेसई सूर्य मंदिर, मोहन माता मंदिर, भदैया कुंड, पायटेडरा शैली में निर्मित माधवराव सिंधिया की छतरी, जॉर्ज कैसल भवन, तोराना गेट, सुल्तानगढ़ जलप्रपात इसके अंतर्गत आता है जो कि इसके प्रमुख पर्यटन केंद्र हैं।
अब आता है अशोकनगर के बारे में जानते हैं। इसका प्रमुख जिला अशोकनगर, जिसका गठन 15 अगस्त 2003 को हुआ था, जिसका मुख्यालय अशोकनगर है और इसकी प्रमुख नदियां बेतवा व सिंध आती हैं तथा इसके जो जिले हैं इसके अंतर्गत इसका मैप देखते हैं, जिसमें तहसीलें ईसागढ़, चंदेरी, सड़ौरा, अशोकनगर, मुंगावली इसकी प्रमुख तहसीलें आती हैं। और इसके आकर्षण केंद्र को देखा जाए तो इसके अंतर्गत जो इसका आकर्षण केंद्र आता है, जिसमें बत्तीसी व चकला बावड़ी, धोबन तथा मियादाद, त्रिकालदर्शी मंदिर, 24 जैन मंदिर, शाहजादी, करोजा, कौशल महल, शाही मदरसा, खंडारगिरी जैन तीर्थ स्थल इसके अंतर्गत इसके प्रमुख तीर्थ स्थल जो कि आकर्षण के केंद्र ये आते हैं। अब आता है गुना जिले के बारे में, जो कि जिसका गठन वर्ष 1956 में हुआ था। इसका मुख्यालय गुना में है। यह 6390 वर्ग किलोमीटर है और इसकी प्रमुख नदियाँ पार्वती और सिंध आती हैं। इसके सीमावर्ती जिलों में आते हैं, जिसमें सीमावर्ती जिले में आती है शिवपुरी उत्तर में तथा दक्षिण में राजगढ़, भोपाल, पश्चिम में राजस्थान और पूर्व में अशोकनगर इसके अंतर्गत आते हैं। अब आता है इसके अंतर्गत जो डिटेल दी गई है ये, जिसमें ग्रामों की संख्या, तहसील, विकासखंड, जनसंख्या घनत्व, 10 की वृद्धि दर और इसमें लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात, कुल साक्षरता दर, पुरुष साक्षरता दर, महिला साक्षरता दर जिस तरीके से ये दी गई है, इसको आप मध्य प्रदेश के जनसंख्या एवं जननांक के वाले चैप्टर से कवर कर सकते हैं और इसमें ये वीडियो डली हुई है। अब आता है इसके आकर्षण केंद्र को देखा जाए तो जिसमें आता है मल्हारगढ़ या बजरंगगढ़ किला, दोइला बावड़ी, बिश्रोभी दुर्गा मंदिर, पंचमुखी हनुमान आश्रम, बाबा फरीद की मजार और गोपी कृष्ण के बांध इसके अंतर्गत आता है। तो इसके प्रमुख आकर्षण केंद्र हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट जिला दतिया जिले के बारे में, जिसकी स्थापना वर्ष 1956 में हुई थी तथा इसका मुख्यालय दतिया में है तथा इसका प्राचीन नाम दतिया बाकरा है। यह 2902 वर्ग किलोमीटर है तथा इसका जो प्रमुख नदी है वह सिंध आती है। अब आता है इसके अंतर्गत हम देखते हैं इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं जो कि इसके सीमावर्ती जिले एवं राज्य हैं, जिसमें आता है कि भिंड उत्तर में है, पूर्व में उत्तर प्रदेश है तथा इसके पश्चिम में ग्वालियर और दक्षिण में शिवपुरी आता है और इसके 5 के टोटल दतिया जिले के अंतर्गत तहसीलें आती हैं। अब आता है हम इसके सीमा में इसके आकर्षण केंद्र को जाने, जिसके अंतर्गत आता है पीताम्बरा शक्तिपीठ, गोपेश्वर इको पर्यटन केंद्र, भवानी सिंह की छत्री, घूमावती बाई मंदिर, बरौनी चलचित्र, बालाजी सूर्य मंदिर, उन्नाव, सुरई स्मारक, गुजरा शिलालेख, उड़नू गेरिया इसके प्रमुख शिलालेख आते हैं। ये की आकर्षण केंद्र है। अब आता है हमारा नेक्स्ट जिला सागर जिले के बारे में, जिसका गठन वर्ष 1956 में हुआ था, जिसका मुख्यालय सागर में है तथा ये क्षेत्रफल 10,252 वर्ग किलोमीटर है जो कि द्वितीय स्थान रखता है और इसका जो मुख्य नदियाँ हैं वह सोनार और बीना इसकी प्रमुख नदियाँ आती हैं। अब आता है इसके संदर्भ में हम जानें, अब इसके संदर्भ में हम इसके मैप को देखते हैं, जिसके अंतर्गत आती हैं कुल 11 तहसीलें। कितनी आती हैं? 11 तहसीलें और 11 विकासखंड आते हैं तथा इसके आकर्षण केंद्र को देखें तो इसके आकर्षण केंद्र में आता है रहेली का सूर्य मंदिर, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। रहेली व सानोदह का किला, गुलनानी शाह की दरगाह, राहतगढ़ जलप्रपात, पिपरिया मठ, पंचपीर बाबा की मजार, राई लोक नृत्य, एरण पुरातात्विक स्थल, यह सागर जिले के प्रमुख ये आकर्षण के केंद्र हैं जिनसे रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट दमोह जिले के बारे में, जो कि वर्ष 1956 में इसका गठन हुआ तथा यह इसका मुख्यालय दमोह में है। यह 7,306 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। इसकी सीमावर्ती जिलों के अंतर्गत देखा जाए तो इसके उत्तर में छतरपुर, दक्षिण में नरसिंहपुर, जबलपुर, पूर्व में पन्ना, कटनी और पश्चिम में सागर आता है और इसके अंतर्गत टोटल 7 तहसील और 7 विकासखंड आते हैं। तो इसमें 7 तहसील और 7 विकासखंड आते हैं। अब आते हैं इसके आकर्षण के प्रमुख केंद्र के बारे में जानें तो इसके आकर्षण के प्रमुख केंद्र में आता है जैसे सिंगोरागढ़ किला, कुंडलपुर जैन तीर्थ स्थल, जटाशंकर महादेव मंदिर, दमयंती गढ़ी, जोगेश्वर नाथ मंदिर, निदान जलप्रपात, रुक्मणी मठ, शिरोमणि अकाली भवन, सद्भावना शिखर, दुर्गावती अभ्यारण्य इसके अंतर्गत इसके आकर्षण के प्रमुख तीर्थ केंद्र आते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट जिला पन्ना जिला, जिसका गठन वर्ष 1956 में हुआ था। इसका उपनाम भी देखा जाए तो इसे हीरा या आंवला उत्पादक नगरी कहा जाता है, जिसका मुख्यालय पन्ना है। इसका क्षेत्रफल 7,135 वर्ग किलोमीटर है और इसकी प्रमुख नदियाँ जो हैं वह कैन एवं किला इनकी प्रमुख नदियाँ हैं। अब आता है इसके
मैप को देखा जाए तो जिसके अंतर्गत 9 इसमें तहसीलें हैं तथा 4 इसके अंतर्गत विकास खंड आते हैं, जिसमें 9 तहसीलें आती हैं। जिसके उत्तर में जो है, उत्तर में उत्तर प्रदेश आता है, दक्षिण में कटनी, पूर्व में सतना तथा पश्चिम में दमोह एवं छतरपुर इसके जिले आते हैं। इसके आकर्षण केंद्र के बारे में जाने तो इसके आकर्षण केंद्र में आता है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, छिन्ना या श्यामगिरी इको पर्यटन केंद्र, जगदीश स्वामी मंदिर, ढोलिया मठ, जुगल किशोर बांदर, प्राणनाथ मंदिर, बृहस्पति कुंड, पांडव जलप्रपात इसके अंतर्गत इसके प्रमुख आकर्षण केंद्र आते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट छतरपुर जिले के बारे में, जिसका गठन वर्ष 1956 को किया गया, जिसका मुख्यालय छतरपुर है तथा यह 8,687 वर्ग किलोमीटर है तथा इसकी प्रमुख नदियां केन नदी हैं। अब आता है छतरपुर जिले के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत आती हैं इसकी कुल जो है, इसके अंतर्गत कुल तहसीलें 11 आती हैं तथा 11 तहसीलें एवं 9 इसके अंतर्गत विकासखंड आते हैं, जिसमें 11 तहसीलों में आती हैं छतरपुर, नौगांव, राजनगर, लौड़ी, गौरीहार, बड़ा मलहरा, बिजावर, बक्सवाहा, चंदला, गुहारा, महाराजपुर, और विकासखंड 9 में आता है छतरपुर, बड़ा मलहरा, बिजावर, बक्सवाहा, छतरपुर, गौरीहार, लव कुशनगर, नौगांव, राजनगर इसके प्रमुख तहसीलें विकासखंड आते हैं। इसके आकर्षण केंद्र में आता है खजुराहो की मंदिर, धनुषधारी मंदिर, छत्रसाल व सवाई से समाधि स्थल, गजनीसीरी एवं अजनार इको पर्यटन केंद्र, शांतिनाथ जैन मंदिर, राव सागर तालाब, विश्वनाथ मंदिर, पुतलियों के दाता शैलचित्र यहाँ के प्रमुख आकर्षण केंद्र हैं। तो ये छतरपुर के प्रमुख आकर्षण केंद्र हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट जिला टीकमगढ़ के बारे में। टीकमगढ़ के जिले का गठन वर्ष 1956 में हुआ था, जिसका मुख्यालय टीकमगढ़ है। इसका क्षेत्रफल 3,730 वर्ग। प्रमुख नदियों में आती है बेतवा, जामनी, धसान इसकी प्रमुख नदियां आती हैं तथा इसके प्रमुख टीकमगढ़ जिले के अंतर्गत पे देखें कि इसमें 10 विकासखंड है, 10 तहसीलें हों तथा 6 इसके अंतर्गत विकासखंड आते हैं। अब आता है कि इसके आकर्षण केंद्र को जाने। इसके आकर्षण केंद्र को जानते हैं, जिसके अंतर्गत आता है राज मंदिर ओरछा। इसमें सबसे प्रमुख कौन सा है? राज मंदिर ओरछा, पंचमुखी हनुमान मंदिर ओरछा, मैरन मंदिर, मदखहेर सूर्य मंदिर, मोहनगढ़ का इको पर्यटन केंद्र, 80 जैन मंदिरों का समूह पपोड़ा जी तथा बिनौना संस्थान नेवाड़ी, और चंद्रशेखर स्मारक, ऊषा जलप्रपात, खेड़ापति हनुमान मंदिर और राजा राम मंदिर इसके अंतर्गत इसके प्रमुख आकर्षण केंद्र आते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट जिला नवगठित जिला, जो कि 52वां जिला इसका था, गठन था 52वां जिला का गठन निवाड़ी है, जो कि 1 अक्टूबर 2018 को 52वां जिला बना था टीकमगढ़ से अलग होकर, जिसका क्षेत्रफल 1,318 वर्ग किलोमीटर था तथा इसकी प्रमुख नदियां बेतवा थी। इसके सीमावर्ती जिलों में उत्तर प्रदेश नॉर्थ में, दक्षिण में टीकमगढ़, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और उत्तर में पूर्व में उत्तर प्रदेश आता है। मतलब उत्तर पूर्व से इसके उत्तर प्रदेश लगा हुआ है, दक्षिण में टीकमगढ़ और पश्चिम में भी, इस मतलब तीनों तरफ से उत्तर प्रदेश, अकेले दक्षिण में टीकमगढ़ जिला लगा हुआ है। अब आता है इसमें ग्रामों की संख्या 303 है। तहसील में निवाड़ी, पृथ्वीपुर, ओरछा आते हैं। फिर आता है इसे 1 अक्टूबर 2018 को इससे 52वां जिला गठित किया गया था। अब आता है हमारा नेक्स्ट जिला उज्जैन के बारे में, जिसका गठन वर्ष 1956 में किया गया था तथा यह 6,091 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जिसका जो प्रमुख नदियां हैं उसके अंतर्गत आती है छिप्रा एवं गंभीर इसकी प्रमुख नदियां आती हैं। अब आता है इसके सीमावर्ती जिलों के बारे में देखा जाए तो इसमें सीमावर्ती जिलों में आता है नॉर्थ में आगरमालवा आते हैं, नॉर्थ में नगरमालवा, साउथ में इंदौर आता है तथा ईस्ट में आता है शाजापुर, साउथ ईस्ट में आता है इसका देवास और वेस्ट में आता है रतलाम। अब आता है इसके अंतर्गत, इसमें आता है आकर्षण के केंद्र के बारे में देखें कि उज्जैन के आकर्षण के केंद्र के संदर्भ में कौन कौन से जिले आते हैं। उज्जैन के आकर्षण केंद्र के बारे में जिसमें आता है दक्षिणी मुखी महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, नवग्रह मंदिर, माँ हरसिद्धि देवी मंदिर, काल भैरव मंदिर, और आता है कालियादह महल और मंगलनाथ मंदिर आदि इसके अंतर्गत आकर्षण के केंद्र आते हैं। महाकाल लोक यहीं उज्जैन में ही निर्मित किया गया है, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में। अब आता है हमारा नेक्स्ट जिला देवास के बारे में, जिसका गठन वर्ष 1956 में देवास जिले इसका मुख्यालय है। प्रमुख नदियां नर्मदा एवं काली सिंध आती हैं तथा इसमें 7,020 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। इसके अंतर्गत जो देवास जिले के उत्तर में
उज्जैन, दक्षिण में पूर्वी निमाड़, पूर्व में सीहोर, दक्षिण पश्चिम में पश्चिमी निमाड़, उत्तर पूर्व में शाजापुर और पश्चिम में इंदौर आते हैं। तो ये देवास जिले में अंतर्गत है। इसके आकर्षण के केंद्र के अंतर्गत आता है चामुंडा देवी मंदिर, सिवनी खिबनी अभ्यारण्य, सिद्धेश्वर मंदिर, कावड़िया हिल्स, मणि भद्रवीर मंदिर, गेट ऑफ देवास, सयाजी द्वार, खिड़िया दो खोए, गिड़ी जलप्रपात, काकड़ा कृषि मेला, मणिभद्र मंदिर इसके अंतर्गत प्रमुख इसके आकर्षण के केंद्र आते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट शाजापुर के बारे में। शाजापुर जो है वर्ष 1956 में स्थापित हुआ तथा इसकी जो प्राचीन नाम है काकरा खेड़ी या खान खेड़ी इसका प्राचीन नाम है तथा मुख्यालय शाजापुर में है और इसका क्षेत्रफल 6195 वर्ग किलोमीटर है तथा इसकी नदियाँ चीलर नदी और काली सिंध आती हैं। अब आता है इसके अंतर्गत इसके जो सीमावर्ती ज़िले हैं, सीमावर्ती ज़िलों में देखा जाए तो इसके उत्तर में राजगढ़ आता है तथा इसके दक्षिण में देवास आता है तथा पश्चिम में ईस्ट में मतलब पूर्व में सीहोर और वेस्ट में आगरमालवा आता है। अब आता है इसके आकर्षण केंद्र के संदर्भ में देखा जाए तो इसमें आता है गेशिया, रुद्रेश्वरी, द्वारकाधीश, जनरेश्वर मंदिर, अमराकुंज, हैदर अली द्वारा निर्मित जामा मस्जिद, बरसी दरगाह, राजराजेश्वर शक्तिपीठ और पांडु खोह इसके प्रमुख दर्शनीय स्थल है मतलब आकर्षण के केंद्र हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट जिला नीमच। नीमच के बारे में, नीमच का गठन वर्ष 1998 में हुआ था जिसका मुख्यालय नीमच है तथा यह 4556 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है तथा यहाँ पर चंबल नदी है। नीमच जिले के मध्यवर्ती मतलब जो सीमावर्ती जिलों के बारे में देखा जाए तो इसके पूर्व में राजस्थान, उत्तर में राजस्थान, पश्चिम में राजस्थान और इसके सिर्फ दक्षिण में मंदसौर है। तो ये चारों तरफ से राजस्थान से घिरा हुआ है नीमच जिला। अब आता है इसके आकर्षण के केंद्र के बारे में जाने जिसे कहते हैं ऑक्टर लोनी इमारत। फिर आता है मंदिर कल्याण राय मंदिर, सुखानंद आश्रम, बाबा साहबुद्दीन औलिया उर्स, ढाबा माता, ये गढ़बा माता मंदिर और अफीम की खेती यहाँ के प्रमुख आकर्षण स्थल हैं। अब आता है मंदसौर के बारे में जिसका गठन वर्ष 1956 में हुआ था। प्राचीन नाम दसपुर दिशावर या मिगलमल है जिसका मुख्यालय मंदसौर है जिसमें प्रमुख नदी सिवाना तथा चंबल है तथा इसके अंतर्गत मंदसौर में इसके सीमावर्ती जिलों एवं राज्यों में देखा जाए तो इसके उत्तर में जो है वह चित्तौड़ राजस्थान लगा हुआ है, पश्चिम में झालावाड़ राजस्थान लगा हुआ है तथा इसके दक्षिण में रतलाम है तथा दक्षिण में रतलाम लगा हुआ है और इसके ईस्ट में मतलब पूर्व में नीमच लगा हुआ है। तो इसके पूर्व में भी राज्य चित्तौड़, पश्चिम में झालावाड़ राजस्थान, ये दोनों राजस्थान की सीमा से जुड़े हुए हैं। अब आता है इसके आकर्षण के केंद्र को देखा जाए तो इसके अंतर्गत आता है पशुपतिनाथ मंदिर, गांधी सागर व चौसला बांध, हिंगोलिया जलप्रपात, तारबाजी जलप्रपात, यशोवर्धन द्वार निर्मित विजय स्तंभ, नटनागर शोध संस्थान, इंदुगढ़ शैलाश्रय, पोला डूंगर बौद्धकालीन गुफाएं, सिवान की खाड़ी, भानु भांजे की मजार, धर्मराजेश्वर मंदिर आदि इसके अंतर्गत आते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट जिला आगरमालवा के बारे में जो कि 16 अगस्त 2013 को निर्मित हुआ था तथा इसका मुख्यालय आगरमालवा है तथा यह इसकी नदी काली सिंध एवं कछाल है तथा इसका क्षेत्रफल 2785 वर्ग किलोमीटर है तथा इसके सीमावर्ती जिलों को देखा जाए जिसमें आता है उत्तर में राजस्थान, दक्षिण में उज्जैन, पूर्व में राजगढ़, शाजापुर और पश्चिम में रतलाम आता है। फिर आता है इसके आकर्षण केंद्र के बारे में जाने कि इसके आकर्षण केंद्र में आता है बैजनाथ महादेव मंदिर, कर्नल मार्टिन जीर्णोद्धार के द्वारा जीर्णोद्धार किया गया था और यह एक ऐसा मंदिर भी है जिसे अंग्रेजों के द्वारा स्थापित किया गया था। परशुखेरी बांध, मोती या रत्ना सागर तालाब, केवाड़ा स्वामी मंदिर, बारणा गुफा, तुलजा भवानी मंदिर और शिवराज मंदिर आदि इसके आकर्षण के प्रमुख केंद्र हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट रतलाम के बारे में जिसे वर्ष 1948 में इसका गठन हुआ था जिसे सेब या सोना नगरी कहा जाता है। रतलाम का मुख्यालय रतलाम है तथा यह 4861 वर्ग किलोमीटर में है तथा इसमें माही, करनी, कनेरी, चंबल इसकी प्रमुख नदियां हैं। इसके अंतर्गत रतलाम के अंतर्गत इसमें उत्तर की ओर जो है मंदसौर आता है, दक्षिण में झाबुआ धार, पूर्व में उज्जैन तथा पश्चिम में राजस्थान आता है। फिर आता है इसके अंतर्गत जानते हैं
के इसके आकर्षण केंद्र के बारे में जानते हैं, जिसमें आता है कालका मंदिर, गुलाब चक्र, चंद्रशेखर महादेव मंदिर, अमृत सरोवर तालाब, केदारेश्वर मंदिर, विरूपाक्ष महादेव मंदिर, ट्राइपोलिया गेट, कैक्टस गार्डन, कीर्ति स्तंभ, हुसैन टेकरी आदि इसके प्रमुख पर्यटक स्थल हैं। तो यहाँ के प्रमुख आकर्षण केंद्र ये आते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट जिला भिंड के बारे में, जिसका गठन वर्ष 1956 में हुआ। प्राचीन नाम भदावर है तथा इसका मुख्यालय भिंड है। क्षेत्रफल 4459 वर्ग किलोमीटर है। प्रमुख नदियाँ चंबल, सिंध, कुमारी, वैशाली इसकी प्रमुख नदियाँ आती हैं तथा इसके अंतर्गत इसमें प्रमुख जिले में आते हैं, जिसमें इसकी उत्तर जिले से राजस्थान, दक्षिण से दतिया, पूर्व में उत्तर प्रदेश और पश्चिम में मुरैना जिले से इसकी सीमा स्पर्श करती है। अब आता है भिंड जिले के प्रमुख पर्यटन या आकर्षण केंद्र के बारे में जानें, जिसमें आता है अटेरवा गोहद का किला, पृथ्वीराज चौहान द्वारा निर्मित वनखंडेश्वर मंदिर, रेणुका मंदिर, वाराणसी की मंदिर जो कि भगवान महावीर से संबंधित हो, मल्हार राव होलकर की समाधि स्थल, ये सभी भिंड में स्थित हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ पर स्पेशली क्या है, मल्हार राव होलकर की समाधि स्थल भी यहाँ पर है। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, मुरैना, नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट मुरैना। मुरैना का गठन भी 1956 में हुआ था, जिसका मुख्यालय मुरैना है। क्षेत्रफल 4989 वर्ग किलोमीटर है और इसकी प्रमुख नदियाँ सांक नदी है। इसके अंतर्गत इसके प्रमुख सीमावर्ती जिलों को देखा जाए तो इसके उत्तर में राजस्थान, दक्षिण में श्योपुर ग्वालियर, पूर्व में भिंड और पश्चिम में राजस्थान की सीमा से यह लगा हुआ है। तो यह किससे लगा हुआ है, पूर्व में राजस्थान की सीमा से लगा हुआ है। अब आता है इसके आकर्षण के केंद्र को देखा जाए तो इसके आकर्षण के केंद्र में आता है एटी सूर्य मंदिर, नरेसर में 22 मंदिरों का समूह, राजधार इको पर्यटन केंद्र, धूबकुंड, हुसैनपुरा गढ़ी, बटेश्वर इको पर्यटन केंद्र, सुहानिया जैन तीर्थ स्थल, गन्ना बेगम का मकबरा, अर्दौनी शिव मंदिर, घुसई द्वार, कुंड नाम एवं आरहानाथ जैन मंदिर इसके प्रमुख आकर्षण के केंद्र हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट जिला श्योपुर जिले के बारे में, जिसका गठन 25 मई 1998 को श्योपुर जिले का गठन हुआ। इसका प्राचीन नाम सिप फर रहा है तथा यह 6606 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। इसका वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है तथा इसकी प्रमुख नदियां कुनू एवं चंबल हैं तथा इसके प्रमुख मैप को देखा जाए तो इसमें उत्तर में राजस्थान, दक्षिण में शिवपुरी, पूर्व में ग्वालियर और पश्चिम में राजस्थान आते हैं। तथा इसके पर्यटन केंद्र को जाने तो इसमें कुनू अभ्यारण्य, पाली या सीसईपुरा इको पर्यटन केंद्र, घुड़सवार जीवशाला, मनोहर दास एवं अनिरुद्ध सिंह की छतरी, डूबकुंडवा, धनाचपा मंदिर, घोघरा या बाराडूअप किला, नरसिंह मंदिर, सहरिया जनजाति संग्रहालय इसके अंतर्गत इसके प्रमुख आकर्षण के केंद्र आते हैं। तो यह इसके शिवपुर के प्रमुख आकर्षण केंद्र हैं। अब आता है होशंगाबाद के बारे में, जिसका गठन वर्ष 1956 में हुआ था, जिसका मुख्यालय होशंगाबाद है तथा इसका क्षेत्रफल 6703 वर्ग किलोमीटर है। इसकी प्रमुख नदियां में नर्मदा, तवा, देनवा इसकी प्रमुख नदियां आती हैं तथा होशंगाबाद जिले के अगर सीमावर्ती जिलों एवं राज्यों को जाने तो इसके उत्तर में रायसेन, दक्षिण में बैतूल, पूर्व में नरसिंहपुर और पश्चिम में सीहोर आता है। इसके प्रमुख आकर्षण केंद्र के बारे में देखा जाए तो इसके आकर्षण केंद्र के अंतर्गत आता है नर्मदा हर्बल पार्क, मड़ई पर्यटन केंद्र, धूपगढ़ चोटी, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, तिलक सिंदूर इको पर्यटन केंद्र, खात्मा, सांगवा भाल किला, जोगेश्वर मंदिर, किशनपुर इवा रसूलिया चलचित्र, शरबोनी गुफा, द्रौपदी दीप, छिपी चट्टान इसकी प्रमुख आकर्षण केंद्र हैं। तो इसके प्रमुख आकर्षण केंद्र हैं। फिर आता है हमारा नेक्स्ट जिला हरदा के बारे में, जिसकी स्थापना वर्ष 1998 में हुई थी। यह हरदा, यहाँ पर हरदा का ही मुख्यालय है तथा इसके जो चित्र को मतलब जो कि इसका मैप है वो देखा जाए तो जिसके उत्तर में देवास आता है, दक्षिण में बैतूल और पूर्व में होशंगाबाद और पश्चिम में खंडवा आता है। हरदा जिले के प्रमुख आकर्षण केंद्र के बारे में देखा जाए जिसमें आता है मकड़ाई का किला, कौरव पांडव मंदिर, तेली का सराय, मुल्ला दो प्याजा की दरगाह, पदचिन्ह बाबा एवं कान्हा बाबा मंदिर शूडलपुर, सिद्धि विनायक मंदिर और सिद्धेश्वर मठ इसके आदि इसके प्रमुख पर्यटन स्थल आते हैं। तो इसके प्रमुख आकर्षण के केंद्र हैं। अब आता है आपका नेक्स्ट बैतूल जिला। बैतूल जिले के बारे में, जिसका गठन वर्ष 1956 में हुआ था। ज़्यादातर जिलों का गठन जो हुआ था वह वर्ष 1956 में ही हुआ था। अब आता है 1956 में इसका गठन हुआ तथा इसका मुख्यालय बैतूल में है तथा इसका क्षेत्रफल 1,43,000 वर्ग किलोमीटर है तथा इसकी नदियाँ प्रमुख ताप्ती और तवा हैं।
इसके सीमावर्ती जिलों के संदर्भ में देखा जाए तो इसके उत्तर में जो है वह होशंगाबाद आता है, दक्षिण में महाराष्ट्र, पूर्व में छिंदवाड़ा, पश्चिम में हरदा इसके अंतर्गत आता है। अब आता है इसके आकर्षण केंद्र के बारे में जाने कि इसके आकर्षण केंद्र कौन कौन से आते हैं। इसमें आता है मुक्तागिरी जैन तीर्थ स्थल, सालवर्डी गुफा, कुकरू पहाड़ी, अम्बा देवी मंदिर, बालाजीपुरम मंदिर, हनुमान ठोय मंदिर, सैरगढ़ का किला इसके प्रमुख तीर्थ स्थल आते हैं। तो इसके प्रमुख आकर्षण के किले हैं। अब आता है शहडोल के बारे में। शहडोल जो कि का गठन वर्ष 1956 में हुआ, जिसका मुख्यालय शहडोल है। उसका क्षेत्रफल भी 6205 वर्ग किलोमीटर है। इसकी प्रमुख नदियाँ सोन है। शहडोल जिले के बारे में देखें कि इसके सीमावर्ती जिलों में उत्तर में सतना सीधी, दक्षिण में अनूपपुर, पूर्व में छत्तीसगढ़ और पश्चिम में उमरिया आते हैं। उमरिया जिले इसके शहडोल जिले के प्रमुख आकर्षण केंद्र को जानें, जिसके अंतर्गत आता है बाणसागर बांध, विराटेश्वर मंदिर, कंकाली देवी मंदिर और क्षीर सागर इसके आकर्षण के केंद्र हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट जिला उमरिया जिला, जो कि इस श्रृंखला के अंतर्गत 54वां जिला होगा, जिसका गठन होगा वह 2 सितंबर 1998 को इसका गठन हुआ। इसका मुख्यालय उमरिया है। यह क्षेत्रफल 4076 वर्ग किलोमीटर है। अब 76 किलोमीटर है। अब आता है प्रमुख नदियाँ में कि मछनाड़ नदी और जोहिला और सोन नदी इसकी प्रमुख नदियाँ हैं। तथा उमरिया जिले के प्रमुख सीमावर्ती जिलों के बारे में देखा जाए तो उत्तर में सतना, पश्चिम में इसके कटनी, पूर्व में शहडोल और दक्षिण में ढिंडोरी आता है। अब आता है इसके अंतर्गत इसके प्रमुख आकर्षण केंद्र में, जिसमें पहला आता है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ किला, विश्वनाथ मंदिर, मदीवार, सागर नदी, कालिका जानकी मंदिर, मणिवाल मंदिर, बीरासिनी देवी मंदिर, कबीर गुफा, बोहिरा या दलदली घास, भगवान विष्णु का शेष सैया मूर्ति जो कि बांधवगढ़ किले में है आदि इसके अंतर्गत इसके प्रमुख पर्यटन केंद्र या आकर्षण के केंद्र हैं। अब आता है हमारा 50वां जिला, जो कि इस श्रृंखला के अंतर्गत अंतिमवां जिला है, जिसमें 55वां जिला जो कि इस श्रृंखला के अंतर्गत अंतिमवां जिला आता है। इस अंतर्गत देखते हैं इसका गठन 15 अगस्त 2003 को हुआ। इसका मुख्यालय अनूपपुर में है। इसका क्षेत्रफल 3747 वर्ग किलोमीटर आता है। इसके अंतर्गत इसके सीमावर्ती राज्यों की जाने, जिसके उत्तर में शहडोल, दक्षिण में छत्तीसगढ़ और पूर्व में छत्तीसगढ़ और पश्चिम में ढिंडोरी इसके अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत इसके आकर्षण केंद्र को जानते हैं। आकर्षण केंद्र में आता है इसमें इंदिरा गांधी आदिवासी विश्वविद्यालय, माई की बगिया, नर्मदा कुंड, दुग्ध धारा, सलहरा की गुफाएं, सर्वोदय जैन मंदिर, कर्ण मंदिर, धूनी पानी झरना, पल्लेश्वर मंदिर, पुष्कर बांध, ज्वालेश्वर मंदिर, सबरी माता मंदिर, ये सभी अनूपपुर के प्रमुख इसके आकर्षण केंद्र हैं। यहाँ पर हमारे पूरे 55 जिलों की जो श्रृंखला है वो फिनिश होती है। अब हम इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जिसके अंतर्गत पहला प्रश्न आता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का पहला सबसे बड़ा जिला कौन है। तो ये पुराना क्वेश्चन है, तो इसमें छिंदवाड़ा था, लेकिन प्रेजेंट में कौन सा जिला है, शिवपुरी इसका सबसे बड़ा जिला हो गया है। अब आता है आपका क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश के 52वें जिले के रूप में निवाड़ी का गठन कब किया गया था। तो निवाड़ी का गठन जो किया गया था वह 1 अक्टूबर 2018 को किया गया था। अब आता है क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात पाया जाता है। तो बालाघाट में 1021 लिंगानुपात पाया जाता है। अब आता है मध्य प्रदेश की सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है। तो मध्य प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला जबलपुर है। फिर आता है मध्य प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। तो मध्य प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात जिला बालाघाट है। फिर आता है सिंगरौली जिले का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो सिंगरौली जिले का जो मुख्यालय है वह बेड़न में स्थित है। अब आता है आगरमालवा जिले का गठन किस वर्ष किया गया था। तो आगरमालवा जिले का गठन जो था वह वर्ष 2013 में किया गया था। अब आता है मध्य प्रदेश में किस जिले में काकड़ा कृषि मेले का आयोजन किया जाता है। तो काकड़ा कृषि मेले का आयोजन सीहोर जिले में किया जाता है। अब आता है कि बुरहानपुर जिले का गठन कब किया गया था। तो बुरहानपुर जिले का गठन किया गया था 25 मई 1998 को। अब आता है क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश किस जिले में कारूपानी हिरण पार्क स्थापित किया गया है। तो इसके अंतर्गत आपका जो उत्तर होगा ढिंडोरी होगा कि यहाँ पर कारूपानी हिरण पार्क स्थापित किया गया है। अब आता है बांधवगढ़ किले में स्थापित भगवान विष्णु की शेष सैया की मूर्ति किस जिले में है। तो भगवान विष्णु की शेष सैया की मूर्ति जो है वह उमरिया जिले में है।
अब आता है क्वेश्चन कि हैदर अली जामा मस्जिद का निर्माण मध्य प्रदेश के किस जिले में किया गया। तो इसका शाजापुर में इसका निर्माण किया गया। तो आपने इन प्रश्नों की श्रृंखला को देखा कि इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और इस तरीके के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो यहाँ पर आपकी ये प्रश्नों की श्रृंखला के साथ साथ यह चैप्टर भी फिनिश होता है, जिसमें हमने अभी टोटल 55 जिलों के बारे में विस्तृत में चर्चा की, जो कि एग्ज़ाम के बेसिस पे आपको याद करने के लिए काफ़ी कारगर रहेगा, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन इसके गठन से रिलेटेड पूछे जाते हैं और जो लेटेस्ट डिस्ट्रिक्ट हों, मतलब लेटेस्ट जो आपके ज़िले हों उनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ज़्यादातर उसके आकर्षण केंद्र जो जिस ज़िले के रहे हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इन सबको याद कीजिए, इस तरीके से आप पढ़िए, बार बार वीडियो देखिए और भी इसी तरीके की और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।